तीन फेरे इधर, तीन फेरे इधर। वहाँ पे जाते रहेंगे। ये तो डाल दो। बढ़ते जाइए आगे चलता रहो साइड में रख लेना, फिर सबके यहाँ रख लेना, सब लोग जो जाए सारे हेलो, आप लोग जो लोग रिसेप्शन पे एंट्री हो गई है वो आ जाएं, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज आप लोग को देख कर आप लोग इतना जो है खुश होंगी, तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब मैं अपने ऑल इंडिया एलुमनी एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर मिस्टर हिमांशु माथुर को आमंत्रित करूंगा कि वो आकर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उनका नाम कॉल कर रहा हूं, बट वो उपस्थित नहीं है, वो नहीं आ पा रहे हैं। एंड अब मैं के ट्रेजरर हैं और इनकी ट्रेजरर एलुमनी एसोसिएशन का एक मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं। मुझे ये मान लिया जाए कि मैंने अपना स्थान, अगर हम ये कहें कि भाई यहाँ पे हमारी गैदरिंग 100 की हुई, या कहीं 50 की एंट्री हुई, या कहीं 1000 की एंट्री हुई, या कहीं 500 की एंट्री हुई, अगर इन्होंने, मैंने ये जहाँ पे भी एंट्री इन्होंने कहा कि ओके 300 आदमी ले लो, हमने कहा यार हो नहीं पाएंगे यार। दनोलिया साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। ओपी दनोलिया साहब। ये कह लीजिए कि रिप्यूटेड बाई एजेंसीज वगैरह में काम कर चुके हैं, आप सब लोग ज्यादातर जानते होंगे, है तो, है ना। और माथुर साहब देखिए, हम लोग का ना खास तौर पे हम लोग सिंगिंग में नहीं है, गाना वाना नहीं गा पाते।
श्री राम राय साहब प्लीज आप भी अगर अगली पंक्ति में आ जाए तो हमारी सीनियरिटी वाले जो कॉलम है वो पूरे होते रहे। हो जाए वो सारी लिस्ट है ना पसंद लिस्ट दे रखी। दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू। मिस्टर दीपक भावना जी ने दीप प्रज्वलन स्टैंड गिफ्ट किया है ऑल इंडिया एलुमनी एसोसिएशन को, उनके लिए जोरदार तालियां सुनकर। और पहले भी वेलफेयर में उन्होंने डोनेशन वगैरह दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे से ग्रहण करें। मिस्टर मैडम ईवी जोरदार तालियां सुनकर स्वागत है। वो गुवाहाटी वाले हजारिका और सुनील चतुर्वेदी गुवाहाटी से सुनील चतुर्वेदी और मिस्टर सुनील चतुर्वेदी जी को अनुरोध करूंगा कि वो आए, जो गुवाहाटी से आए हुए हैं वो आ रहे हैं अभी, चलिए आते हैं जोन को। और मिस्टर MC कटिया का गेस्ट ऑफ ऑनर। हाँ एक बोलेगा जोरदार तालियों से आप इनका स्वागत कीजिए। जोरदार ताली दिया आपको ना, हम लोग ताली बजाने में भी कंसेशन किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भाई ठीक है अभी थोड़ा भी लेकिन गुड मॉर्निंग जरूर भेजते हैं। मिस्टर विश्वजीत थे अभी पहुंचे नहीं हैं, चलिए वो पहुंचे नहीं। मैं चाहूंगा कि उनको क्या ठीक है, ओके, मैं बात में भी करता हूँ। और मिस्टर सुमन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आकर मिस्टर लाता प्रसाद जी को
आगे से करो साइड पर। अनुरोध करूंगा कि वो आके उनको पूरे द्वारा सामने से आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और मोहम्मद हुजाफा साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो आके श्री राम राय साहब इसका इस्तेमाल होता है। उनके द्वारा आपको सम्मानित किया गया। मैं प्रोग्राम को क्यों करूं कि एसोसिएशन में क्या होगा, क्यों। लेकिन कुछ लोग नए होंगे क्योंकि गुवाहाटी वाले 30-32 लोग आए हैं, उनसे ज़्यादा परिचय नहीं है हमारा। मैंने 89 में बनारस में ज्वाइन किया था माता साहब के राज में, और 93 में मैंने सैलम से पास आउट किया है। एसोसिएशन की नींव का तो हमारे प्रेसिडेंट साहब आपको सारा कुछ डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि ये तो पीछे इस तरीके से कर रहा है। 95 से शुरुआत की, आगे बढ़ा है। तो ये आज का जो एजीएम दिल्ली में इसलिए रखाया गया था, पीछे कई सालों से हम लोग फंक्शन कर रहे हैं पानीपत में, गेट टुगेदर भी किया, एनुअल डे भी मनाया, राष्ट्रीय एजीएम भी वहाँ रखी है। तो ये प्रपोजल आया लोगों से कि भाई हर साल अलग अलग जगह एजीएम किए जाए, कुछ फंक्शंस जो गेट टुगेदर है वो किया जाए। उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे नोएडा एनसीआर में इकट्ठे हुए हैं, और मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप बनारस से, साउथ से, बंगाल से, बिहार से, कर्नाटका से और जोधपुर एसोसिएशन में आप लोग ऐसे ही कलेक्ट हुए। ये मेहनत किया गया, मेहनत करके ये अब सेलम गए, सेलम में जो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, मीटिंग करना मिस्टर राजेश जी ने किया। अप्रैल 22 में पानीपत कोर कमेटी मीटिंग फिर बुलाई गई। 7 मई 2022 11 जून 22 वाराणसी जोनल मीटिंग फिर हुई। 17 जून 22 पानीपत जो हुआ बहुत ही सक्सेसफुल था। हमारे तेलंगाना ने इसी फाइनेंसर को वहां से भी लेके फाइनेंस लेके उसको कराया। फिर वाराणसी मेगा मीट हुआ 13 सितंबर को, जिसको सभी यहाँ की टीम और वाराणसी की टीम, वाराणसी की टीम से मिस्टर राजीव अग्रवाल जी है, जिन्होंने अथक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। अप्रैल 23 मीटिंग फॉर एजीएम एजेंडा, ये मीटिंग हुई। अटेंड किया मिस्टर मोहम्मद लाल ने आपके वाराणसी जाकर, और इसके पहले हमें जानकारी कौन था। अगर आज हमारे 3 गेस्ट ऑफ ऑनर हुए जिस इंस्टीट्यूट से हम पास आउट हैं, मिस्टर राजीव अग्रवाल जी है ना, एंड सेकंड आईटी जोधपुर मिस्टर नेक्स्ट अभी हुए। तो ये सब चीज अचीवमेंट है, इनके लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए भाई। आप सब जिस इंस्टीट्यूट, हमारे लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि जिस विद्यालय में जिस ये था थोड़ा सा जो वर्क पूरे साल 2 साल में हुआ, मैंने उसको एक छोटा सा नीट बनाया हुआ था, तो मैंने उसको बोल दिया कि फाइनेंशियल ईयर का पूरे लेखा जोखा दें और बताएं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में क्या आया, क्या एक्सपीरियंस हुआ। एसोसिएशन का इनकम क्या है, आप खुद सोचिए। एसोसिएशन का इनकम क्या है? हम अगर आज एजीएम यहाँ कर रहे हैं तो मेरा इनकम क्या है? यही जो आते हैं वो कहीं ना कहीं वेलफेयर में हम लोग डाले हुए हैं। वो सारा डिटेल अभी मिस्टर राकेश जी जैन साहब बता। मूवमेंट तो मेरे को नहीं मिला, ये आप
सभी डिस्ट्रिक्ट के मतलब सभी को यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मैं आप सब रिलेटेड जो भी जानकारी होगी प्रधान श्री धर्मवीर जी आप लोगों को अवगत। आज ये हमारी सेकंड एजीएम ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में होने जा रही है। इससे पहले फर्स्ट एजीएम पानीपत में आयोजित की गई थी। पानीपत एजीएम के एक्सपेंसेस से मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहूँगा। पानीपत एजीएम में हमारा टोटल एक्सपेंसेस 49,835 हुआ था। आयोजन बहुत ही सफलपूर्वक होटल डेज पानीपत में किया गया। काफ़ी अच्छी तादाद में हमारे डीएसपी साथी वहाँ पर उपस्थित हुए और सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर उसके अंदर सहयोग भी किया, पार्टिसिपेट किया। आज भी बड़ी अच्छी तादाद में सब लोग आप आए हैं, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इससे बाद एजीएम के बाद हमने एक हैंडलूम डे पानीपत में सेलिब्रेट किया। डीएसपी द्वारा जहाँ तक मेरी जानकारी में है, किसी भी सतह पर इतना बड़ा आयोजन शायद हमारी आईएसटी की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐतिहासिक नगरी हैंडलूम नगरी पानीपत में इसका आयोजन हुआ। और इस आयोजन पर हमारे प्रधान श्री धर्मवीर जी के एफर्ट से एक हैंडलूम इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत ही जाने माने एक्सपोर्टर मिस्टर अरोड़ा जी ने हमारा दिल खोल करके ओपन स्पोर्ट उन्होंने अनाउंस की कि आप सब डीएसपी इकट्ठे होकर हैंडलूम डे सेलिब्रेट करो और इस पे जो भी खर्च आएगा, चाहे आप 2 लाख करो 5 लाख करो, उसका टोटल खर्चा मेरी कंपनी आप लोगों को देगी। ये बहुत ही ये देखो इस तरीके की स्पॉन्सरशिप, इस तरीके की सपोर्ट हम लोगों को तभी प्राप्त होती है जब हम किसी कार्य को बहुत ही ईमानदारी से लगन से आयोजित करते हैं। धर्मवीर जी का, हमारे प्रधान जी का उनके साथ अपना व्यक्तिगत संबंध था। इनकी एक आवाज के ऊपर उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया और पूरे प्रोग्राम से हमारे पानीपत हल्का के जो मेंबर पार्लियामेंट थे, एमएलए थे, हमारी जिला अध्यक्ष बीजेपी से डॉक्टर रचना और बड़े बड़े डिग्नेटरी, पानीपत एक्सपोर्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, डाइंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, सब हमारे प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए पानीपत में और सबने हमारे आयोजन की बहुत प्रशंसा करी। और इस मौके पर हमने 51 बुनकरों को सम्मानित किया जो हमारे हैंडलूम इंडस्ट्री से वीवर्स थे, मास्टर थे। एक्चुअली अब तो ठीक है, एजुकेशन थोड़ी बढ़ गई है। पहले टाइम में तो एक मास्टर ही डिजाइनर हुआ करता था। जब हम कॉलेज से निकल के आए तो कोई बायर बना रहे कल मीटिंग है, तो ऐसे लोगों को हमने चुन करके आर्टिशियन जो एक्सपर्ट वीवर थे सबको सम्मानित किया। एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा अच्छा लगा और मेरा अपने सभी डीएसपी जो साथी हैं सबसे निवेदन है, अपने अपने हेडक्वार्टर पर जहाँ जहाँ पर भी हैंडलूम का बाहुबल्य है, ज़्यादा बुनकर है, वहाँ पर हैंडलूम डे आप जरूर सेलिब्रेट करें। आने वाला टाइम बड़ा टफ है। हमारा पावर लूम इंडस्ट्री से, कंप्यूटराइज इंडस्ट्री से कंपटीशन है। अगर हम अपने व्यूअर्स को आज की तारीख में पानीपत के अंदर हम 700-800 रुपया पर डे उसकी जो है मतलब केजी का आकलन करते हैं, इतने पीस बनाएगा, इतने रुपया पर पीस होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि ये हम 1000-2000 तक लेके जाएं, जिससे कि हमारे व्यूअर, उनके बच्चे और इस इंडस्ट्री से जुड़े और हमारा हैंडलूम का जो ये व्यवसाय है जीवित रहे। तो हैंडलूम डे पे हमारा जो टोटल एक्सपेंसेस हुआ, बहुत ही हमने मतलब अच्छा आयोजन करके बहुत ही निमिनल कॉस्ट में 1,53,892 रुपये टोटल खर्च किया। और इसमें से भी 5100 रुपये की सेविंग करके एसोसिएशन के खाते में डिपॉजिट किया। इसका सारा श्रेय हमारे प्रधान श्री धर्मवीर जी को जाता है, क्योंकि वो भी समय समय पर इस चीज को बड़ा नोटिस करते हैं कि भी पैसा जो है हमारा वेस्ट ना हो। बहुत ही नॉमिनल उसमें अच्छा मतलब गौरी बेसिक में सबसे सीनियर है और
भाई है रवि चतुर्वेदी जी ने हमारे को 21,000 रुपये डोनेशन भी दिया था और आज उनके भाई खड़े हाथ खड़ा है। हम बहुत वेलकम करते हैं और रवि चतुर्वेदी जी को बुके बहुत बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल वो भी इतिहास में एक पहले ही कार्यक्रम था जो उसने इंडिया लेवल पे रख के आयोजित किया गया। उस प्रोग्राम को देख के या हमारी एलुमनी एसोसिएशन के एक्टिव देख करके आज हम देखते हैं कि सेलम IISc के एलुमनी भी बहुत ही एक्टिव हो गए हैं और बड़ी ये खुशी की बात है। एक मैसेज पूरे इंडिया में जा रहा है कि भाई आज हमारे DST की पहचान बन रही है, भले ही वो एलुमनी के माध्यम से। मैं खुद एलुमनी के माध्यम से बड़े साथियों को जानने लगा हूँ, इससे पहले नहीं जानते थे। और बनारस का भी आयोजन बहुत ही ग्रेट और मेमोरियल इवेंट था और इस आयोजन में टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर आया है वो है 8,65,909 रुपया। और इसके अंदर भी मैं को ये बता करके बहुत ही खुशी हो रही है कि एसोसिएशन अकाउंट पर किसी तरीके का कोई भी बोझ नहीं है, कोई सिंगल पैसा एसोसिएशन का खर्च नहीं किया गया है। जो भी 8,65,000 रुपया खर्चा हुआ है या तो पार्टिसिपेंट्स ने जो एक टोकन फीस लगाई थी वो दिया है, कुछ प्रयास से हमने कुछ कूपन सेल किए, वहां से कुछ पैसा आया है, या जो भी फिर हमारे स्पॉन्सर से मिली, कुछ हमारे DST भाई जो सक्षम से उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा मदद करी। उसके बाद भी जो भी शॉर्टफॉल रहा इसमें 60,000 रुपए के आसपास, वो हमारी कोर कमेटी ने प्रधान जी के एक आग्रह पर प्रधान जी ने एक आवाज लगाई कि भैया ना एसोसिएशन का खर्चा नहीं होना चाहिए, ये 60,000 रुपया हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और 1 मिनट के अंदर वो 60,000 रुपया की कोर कमेटी ने क्लियर करके एसोसिएशन के अकाउंट में कोई बर्डन नहीं आने। तो बहुत ही खुशी की बात है, आज तक एसोसिएशन का किसी भी पार्ट पे हमने कोई जो मेंबरशिप फीस का पैसा उसको सेव रखा हुआ है। और इसके अलावा जो वेलफेयर के काम हुए हैं, जैसे कि इसी कड़ी में एक हमारे DST साथी किसी गंभीर बीमारी के कारण उनकी मतलब स्वर्ग धार गए, तो एक साथी या 2-3 साथियों से रिक्वेस्ट आई कि सर इनके लिए कुछ मदद की जाए, इनकी पत्नी का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो रहा है पीछे से। एसोसिएशन ने अपनी हालात को देखते हुए, जो हमारा फंड था उसको देखते हुए एक 31,000 रुपये का आर्थिक अनुदान उस फैमिली को दिया। इसके लिए भी हम सभी DST अपने जो एलुमनी एसोसिएशन के मेंबर हैं बधाई के पात्र हैं। और इसके अलावा जैसे कि AMNWX में यह हमने अनाउंस किया था, हर DST जो भी हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में है, जो हमारे एजुकेशन DST में डिप्लोमा कर रहे हैं, ऐसे हर इंस्टीट्यूशन के 2 छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प दी जाएगी। तो उसका प्रधान जी ने बहुत ही एक अच्छा सिस्टम बनाया। सभी 6 IISc इंस्टीट्यूशन से डायरेक्टर से नाम कॉल किए गए कि डायरेक्टर साहब आप जिन 2 लोगों को आर्थिक मदद दिलाना चाहते हैं, एसोसिएशन उसको प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तो जैसे जैसे हमको बकायदा उनके लेटर हेड से ईमेल द्वारा या लेटर द्वारा नाम आए बच्चों के, और हमने हर इंस्टीट्यूशन के 2 बच्चों को 20,000 रुपये का अनुदान अपना वेलफेयर फंड से, हर इंस्टीट्यूट के 2 बच्चों को 20,000 रुपया पर स्टूडेंट वेलफेयर फंड से। मेंबरशिप फंड एसोसिएशन है या क्लब है या कोई संस्था है, उसको बिना फंड के हम रन नहीं कर सकते हैं। हमने एक कमिटमेंट तो ठीक है दे दिया सभी डायरेक्टर्स को, अब ये हमारा 1,20,000 रुपये का पर एनम एक्सपेंडिचर है। कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये इतना कंपलसरी है, जितना दे सके किसी भी माध्यम से वेलफेयर फंड में जरूर पैसा डिपॉजिट कराए। तो एक और बनारस मीट के दौरान डायरेक्टर साहब ने छोटी सी मतलब रिक्वेस्ट बोल लो या प्रस्ताव रखा था कि एक बोर्ड वहाँ पर इंस्टीट्यूशन के बाहर गेट पे लगवा दिया जाए। तो वो भी प्रधान जी ने उसकी स्वीकृति दे दी थी और उसके लिए एडवांस मनी ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया है। टोटल कोर्ट उस जो कोर्ट की है 1,25,000 रुपये। भंवरलाल देवी हाल ही में बनारस गए थे, बड़े ही अच्छे रेट में नेगोशिएट करके उसको 50,000 रुपये एडवांस भेज। लिस्ट के अंदर सबके नाम किए हैं। 2 लाख रुपये अभी तक हमारे को वेलफेयर फंड में अपने डिफरेंट DST फंड से प्राप्त हुआ है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपसे अनुरोध किया, बाकी लोग भी आगे आए ताकि हम अपने DST भाइयों का वेलफेयर कार्यक्रम अच्छे से चला सकें। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। एक्चुअली जो कैश इन हैंड
3 मार्च से पहले परपेंडिकुलरली बैंक से विड्रॉ किया है, जानबूझ करके निकाला गया है। एक्चुअली अभी हाउस बैठा है तो इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर दिस। एक्चुअली खत्म मतलब आप एक्सपेंडिचर करो अपना बैंक पे करो या जमीन पे करो, कैसे भी है। इसमें एक नियम है, जितना भी किसी सोसाइटी में फंड्स इकट्ठा होता है हमें उसी से, तो हमारे ऊपर बहुत रुपये के टैक्स लाइबिलिटी बन गई थी और अननेसेसरी हमें कम से कम 3-4 लाख रुपया टैक्स देना। तो वो हमने 28 या 29 मार्च को वो उस सीए के ही सलाह पे उस पैसे को विड्रा किया है और उसको हम इस जमा कर दें। अगले उसमें फिर हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 2-3 साल में इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें टैक्स बहुत देना पड़ेगा। अगर एफडी कर दें, एफडी एफडी भी तो उसका पार्टी वो है, वो हमारी वो भी तो इनकम ही होगी ना। एफडी भी तो उसमें अगर एफडी कर भी रखी है हमने 6 लाख में, एफडी भी है, एफडी भी करेंगे। वो तो जितना भी फंड हमारे अकाउंट में रहेगा, जो हमें पैसे हमारे ट्रेजरर मिले हैं वो शायद ही वो कहीं भी कहा है वो जाने जाए जाने ना जाए, उसमें आपको सिंगल पैसे का ये चीज मैं बार-बार कह रहा हूँ, इस चीज से आप पेमेंट कर रही है। बाकी एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए और हमारे से जो सहयोग हो सकते हैं इस प्रोसेस को आप अकाउंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन जैन साहब से करना हो तो वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? नो। किसी का भी कोई हो आप पूछ सकते हैं, कोई एनीबॉडी? ओके, अब मैं मिस्टर आदिपाल साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो 2 शब्द बोले, प्लीज मिस्टर आदिपाल साहब। मिलते हैं तो मिलते हैं और बहुत लोगों से तो काफी दिनों बाद मुलाकात होती है, तो थैंक यू वेरी मच। एसोसिएशन काफी अच्छा काम कर रहा है और ये लोग कुछ अपनी उपलब्धियां भी बता रहे हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि अभी भी कुछ कमी है। कमी ये है कि अभी सारे लोगों की इसमें सहभागिता नहीं हो रही है जितने लोग की होनी चाहिए। कुछ लोग ही हैं जो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं। अब जैसे हमारे भवन है, मान लीजिए चेतक की तरह दौड़ते जा रहे हैं तो इनको हम लोग एक हफ्ता गिरा हुआ है और कुछ लोग और आए इनके लोग सहयोग करने के लिए एसोसिएशन के काम को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोगों ने जो प्रोग्राम किया बनारस में, तो मैं जो रैली होने की वजह से इसकी शुरुआत की। उसके बाद सबसे ज्यादा क्रेडिट करता है राजीव अग्रवाल को। इनकी और इनकी टीम ने जितना बढ़िया काम किया वो एक हम लोगों के लिए एग्जाम्पल है कि सब लोगों के आपसी सहयोग से कोई कितना अच्छा काम हो सकता है। मैं ये कहूँगा कि एसोसिएशन को कुछ और एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे इसको एक्चुअली नेशनल लेवल पे ले जाने के लिए जो हमारे इंस्टीट्यूट के पुराने लोग हैं और एक रोल मॉडल बन चुके हैं, काफी लोगों ने इसकी ट्रीटमेंट की है और ये बात भी हुई थी कि हमारे जितने IIT हैं इंडिया में, वहाँ पर अगर एसोसिएशन उनके डायरेक्टर से एक टाई अप करे कि ये रोल मॉडल है, मेरे ख्याल से बहुत लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पसंद करेंगे अपने करते थे और उनके अनुभव का लाभ उन स्टूडेंट्स को मिले तो ये एसोसिएशन का बहुत अच्छा हो रहेगा। तो इस पर मैं अपने प्रेसिडेंट और रीजनल सेक्रेटरी लोगों से और हमारा जो मेन उद्देश्य है एसोसिएशन का वो यही है कि हमारे जो स्टूडेंट्स का है, हमारे जूनियर्स का है, उनको हम लोग जितनी भी सुविधा प्रदान कर सकें वो करें। मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में था तो कोई किसी की मैंने हेल्प की और कुछ ऐसा वाक़या हुआ कि 10 साल बाद मुझे अपनी बेटी के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप करने के लिए जरूरत पड़ी और आप विश्वास करिए
हमने जिसकी हेल्प की थी 10 साल पहले और उन्होंने ही हमारी बेटी के लिए हेल्प किया। तो ऐसे आप हेल्प लोगों की करिए, अपने आप सब लोग जो है आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। वो ये है जो मेरा अपना सोचता है, प्लीज मैं चाहूंगा कि उसको बिल्कुल कुछ एक ग्रुप अगर आप देखें तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ऐसे 5-7 ग्रुप बने हुए हैं। उस ग्रुप एडमिन को मैं चाहूंगा 5-7 पैचअप करने में बहुत फिट है। जैसे बनारस में थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, एडमिन को बुलाइए, एक बार उनको बैठाइए, कहाँ किसी कुर्सी में किसी के बीच में कोई प्रॉब्लम है, उस चीज को दूर करके और फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे आए ना। क्या दिक्कत है? जिसको काम करना है वो आगे आए। काम कोई नहीं करना चाहता, हमें नहीं करना चाहता। मुझे प्लीज थोड़ा छोड़ दिया जाए। तो काम करने वालों की कमी है। आप ग्रुप बना के क्यों परेशान कर रहे हो? आप आओ, जिसको काम करना है, जो पोजीशन लेना, जो भी पोजीशन लेना, एक प्रेसिडेंट हो चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, जिसको काम करना हो आके वो भाग ले सकता है और आके काम करे प्लीज। अच्छा, अब मैं क्योंकि टाइम और काफी आगे होता जा रहा है तो मैं अब अपने 1981 बैच के मिस्टर संजय गंजू जी को आमंत्रित करूंगा कि आज First of all, I should thank all of you for coming over and making this event successful. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं जो वो करना बहुत जरूरी है। सेकेंडली, वो किसी के काम नहीं आएगा। आपको और कोई अच्छा कंस्ट्रक्टिव वे देखना है जिस तरीके से हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। मे बी एनी डेवलपमेंट जहाँ वे थे, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्पफुल है, उनकी मिसेस को जॉब दे या उनकी फैमिली अगर बच्चे बड़े हैं जो लाइक है जो उस जगह भी जाना चाहते हैं उनकी जॉब देते, वो प्रॉब्लम ज़्यादा बेटर होता है जस्ट पे वेरी सो आई थिंक दैट्स अ मच बेटर वे ऑफ thinking and doing things. So we need to do more constructive things for with you. That's it. Thank you everyone. Good luck. हमने कहा नोट लिया था, स्काई इज जस्ट बिगिनिंग फॉर्म। तो वो आप हमेशा आगे सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा। हम लोग जरूर आपसे इंस्पायर होते हैं और कुछ ना कुछ करने की चाह रखते हैं, जरूर करेंगे। प्लीज थैंक यू वेरी मच रंजू साहब। एंड अब मैं चाहूँगा मिस्टर संदीप प्रसाद को। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ओवर हियर। और एसोसिएशन के साथ मैं काफ़ी टाइम से जुड़ा हूँ, नॉट एक्टिवली, ना बिहाइंड के सीन हूँ ना फ्रंट द सीन, बट इंफॉर्मेशन सारी आती है। और इसमें पिछले 1 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है मेरा, वो मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और उसमें सबसे पहला एक्सपीरियंस मेरा ये है कि हमारे जितने भी नए साथी आ रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स, उनको इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन पहले मिल जाए। हमारे पास बहुत सारे प्राइवेट बिजनेस ओनर्स हैं, गवर्नमेंट सर्विस में लोग हैं, और कुछ लोग तो क्या एवेन्यूज़ अवेलेबल हैं अदर देन सिर्फ एक्सपोर्टर के पास काम करने के अलावा या किसी प्रोडक्शन यूनिट में काम करने के अलावा, और उसमें भी काम कैसे करना है। इसको एक इंटर्नशिप का नाम दे सकते हो आप लोग। ये मैंने बात पहले भी एक फोरम पर कही है कि हम लोगों को उन बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। कोई जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग सीनियर्स लोग हैं, वो एक वहाँ इंस्टीट्यूट में जाके मंथली बेसिस मंथ टू मंथ कोई एक बैच जाए, वो अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करे, वहाँ उन लोगों को बताएं कि हम किस तरीके से बिज़नेस को हैंडल करते हैं, किस तरीके से काम को हैंडल करते हैं। जैसे हिमांशु जी, ही इज़ वर्किंग इन ए वेरी गुड कंपनी, वो अपने एक्सपीरियंस वहाँ शेयर करें कि आपको जाके करना क्या है। कई लोगों को, बच्चों को ये पता नहीं, तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इंडस्ट्री से ही पता चलेगी। दूसरी मेरी बात अभी रंजू साहब ने भी कही, मैं ये कहूँगा उसमें एक चीज़ ऐड करूँगा कि हमें सपोर्ट देना है तो चाइल्ड एजुकेशन पे दें, सपोर्ट देना है तो उनके किसी ऐसे
काम में दें जिससे उनकी इनकम बढ़े, ग्रोथ हो। वन टाइम हेल्प कोई बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होगी, ना हमारे लिए होगी ना उन लोगों के लिए होगी। तीसरी मेरी बात एक इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि एसोसिएशन के जो मीटिंग्स हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूशंस भी अच्छे आए, जिससे कि ये जो एजेंडास हम लेकर के चल रहे हैं वो जुडिशली वर्ड मैं इस्तेमाल जो कर रहा हूँ कि सब लोगों के साथ सही तरीके से निभा पाएँ और एक लंबे समय के लिए काम कर पाएँ और छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ना बनाएं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है जो पिछले 30-32 सालों में मैंने देखा है, और बहुत सारे लोगों ने बहुत छोटे छोटे अटैम्प्ट किए भी। आज जो ये अटैम्प्ट है इसको और बड़ा बनाना है, मेक इट ए बैनियन ट्री, जो बहुत बड़ा ट्री, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत बड़ा पेड़ था किसी पीपल का पेड़ अभी भी है, वो ऐसा एक बड़ा, ये एसोसिएशन इतनी बड़ी बने, इतनी फ्लोरिश हो जिसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। हम लोग उस ट्री का छोटे छोटे पत्ता हैं और हम हर पत्ते का अपना अपना रोल है और उस रोल को अच्छे तरीके से निभाएं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज जय आप गुवाहाटी से हैं। Hello. Good evening. First, I would like to introduce myself. I passed out in 1998, and I'm running a small buying agency, and also I am a co-founder of the NSR4Home.com. And the Alumni Association is making great, amazing job for the last many years. So we have met in Panipat many times, Jaipur and Noida also. And this time I would like to organize this alumni association in Guwahati. Thank you. मिस्टर सुनील चतुर्वेदी जी। अच्छा, दीपक गावड़े जी आ चुके हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। इन्होंने ये लाइटिंग ऑफ लैम्प आपने ऑल इंडिया लूनी एसोसिएशन को इन्होंने से नोएडा आज का सफर है। ये होती चाहत, बेटी को छोड़ने था देहरादून, मुरादाबाद से वहाँ जाना और वहाँ से वापस यहाँ आना और अब मुरादाबाद जाना, ये दिल की इच्छा होती है, प्यार होता है। और आज इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हम इतनी दूर चल के आए। सुनील चतुर्वेदी प्लीज। और जूनियरों का बहुत सा प्यार। मैं 96 का पास आउट हूँ। अभी मैं जय कैपिटल इंडस्ट्री ऑल इंडिया में टेक्निकल हेड हूँ। बांग्लादेश और इंडिया नेपाल तीनों में लीड करता हूँ। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है अपने पूरे एसोसिएशन के तरफ की, हम लोग वहाँ गुवाहाटी में भी एक प्लान करना चाह रहे हैं और सारी हमारी टीम गुवाहाटी की ये चाह रही कि हम लोग भी इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइज करें और देख जो भी अपना मीट करें तो गुवाहाटी में करें। हम लोग तो जब बनारस में प्रॉमिस करके आए थे कि गुवाहाटी में नहीं, तो अभी हम लोग ये पूरा काम कर रहे हैं। थैंक यू। आप आगे बढ़ो, एसोसिएशन नहीं पूरी हम आगे पूरी हमारी गुवाहाटी टीम आगे। एक बार गुवाहाटी वाले सारे आ जाएंगे प्लीज, आ जाओ आ जाओ। एक पूरा ग्रुप है ना गुवाहाटी का मैं आपकी इच्छाओं की पूर्ति मैं चाहूँगा कि हमारे प्रधान जी की तरफ से एक बार अपने इनके स्पीच में मुझसे कुछ ही अपना बताएंगे कि भाई क्या करना है, आगे कैसे मूव करना है। कोशिश रहेगी कि भाई हो गुवाहाटी में। थैंक यू।
अगर एक कॉर्नर से अपना अपना नाम बता देंगे तो ज्यादा लोग पहचान पाएंगे प्लीज। हाँ प्लीज लीजिए आप प्लीज। Now working in Panipat. My name is Amina Ansari. Also, 2011. Within 2020, Guwahati itself passed out with 2003. गुड इंग्लिश। Sunil Chaturvedi passed out 1996. Alok Gupta, 1999 from Manipur. My name is Mukesh Kumar. I am 2013 pass out, and I am from Agra. Currently working the design desk as merchant desk. I am Vafidas from Tripura. I am staying in Delhi and I am resident. तो अपने 10-20 साल बाद मिली है, अब तो अच्छी हालत में बन गया। Hello everyone, my name is Ivan. I am 2004 batch from Guwahati. I belong to Silchar. This is in Assam. Thank you so much. Hi, my name is Ravi Shankar Kumar, 1999 batch, pass out from Guwahati. Right now I am doing job in Gurgaon in export office. My name is Satya Prakash Chaudhary. We passed out in 2002, Guwahati, and I am working in Noida. मैं सर्वजीत सिंह 2002 में वाराणसी से पास आउट हूँ, लेकिन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मैंने गुवाहाटी से। बस गुवाहाटी नहीं कराना चाह रहा। और currently working with staff furnishing, जो previously अर्श इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। मेरा नाम आशुतोष पाठक, 2002 बैच हम गुवाहाटी। मैं बिलोंग करता हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश से, और मैं भी करंटली वर्किंग विद साई एक्सपर्ट। Sashidhar Shekhar, 1998 batch. Ishwari Dev, 2000 batch. Pankasawa, 2001 working in Mali. Yes, 2013 batch. भैया मेरा गुवाहाटी। संपर्क राजमंत्री 2003 में। I Rashid Khan, 2011 batch, working in record export program, belong from Gorakhpur. Narayana Brahma, 2003 batch, working IMC. My name is Siddharth. I belong to Tripura. Pass out 2003. I was currently working in Noida. Jayendra Jarina, 1998 batch. Thank you everyone for the सुरेश थोड़ी क्वालिटी है बैकवर्ड में। सुरेश जी आ गए। सुरेश को भूखे नहीं दूंगा क्योंकि नहीं चलाना टेस्ट में और इसका सीधे Thank you. Myself, Alok Gupta. I am the distributor of the Colortex and Royal Limited. और अभी एलमी के लिए वैसे ये मेरी पहली बार मीटिंग है, पर हमको बड़ी खुशी है कि चलो इस मौके से लोगों के फेस टू फेस लोग जानने लगते हैं। और फिर सबसे पहले तो ये है कि जो जूनियर्स आते हैं उनकी जॉब के लिए थोड़ा सा वो रहना चाहिए। उनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है वो जॉब के लिए किसी एक्सपोर्ट हाउस में जाते हैं या किसी दूसरी जगह जाते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म तो मिले कि जिससे कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिले कि भाई कि चलो वहाँ जाके एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, वहाँ जाके बोल सकते हैं, कह सकते हैं किसी को जॉब के लिए दिक्कत ना हो। और गुवाहाटी के लिए जो GST के लिए एमओनी के लिए वो क्या हुआ है, जो उसमें सहयोग हो सकता है वो लोग करेंगे। और गुवाहाटी के लिए इस प्रपोजल को ग्रांट देनी चाहिए,
जिससे कि एक गुवाहाटी में मीटिंग हो जाए। देखिए प्रपोजल जो आपने दिया 3 लोगों ने भी दे चुके हैं और मेरे घर में लास्ट मीटिंग भी हुई थी। मैं अभी सबके सामने एक क्लियर कर देना चाहता हूँ, देयर आर 2 वे। एक आप आगे बढ़ो गुवाहाटी PhD और हम सब आपके साथ हैं, मतलब आप अपने बैनर के नीचे करो, हम लोग सब सपोर्ट करेंगे। एक दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मन से उन्होंने कंप्लीट किया, तो आप हम चाहेंगे कि एसोसिएशन के बैनर के नीचे करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। नहीं, एसोसिएशन के बैनर के नीचे करेंगे और इंडिया में बार-बार ग्रुप ना बना के एक ही जगह सब लोग साथ रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। अभिनंदन और प्रणाम। आप सब यहाँ आए हैं अपना अपना समय निकालकर और इस एसोसिएशन के सेकेंड AGM में आए हैं। We all are a part of this AGM. We all are a part of this All India IHT Alumni Association। और इतने लोग आना एक AGM में बड़ा खुशी की बात है और ये दर्शाता है कि हम लोग एक्टिव है, जिंदा हैं, कहीं ना कहीं हमारा इस एसोसिएशन से जुड़ाव है। तो सभी को धन्यवाद जो आए हैं हम लोग और जो शायद YouTube पे देख रहे हैं, अगर कोई देख रहा है डाला था तो उनको भी वो अपना समय निकाल के जुड़ रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत छोटे में 2-3 बातें हम कहना चाहेंगे। पहली बात कि जितने लोगों ने अपना तन मन धन से बनारस मेगा मीट में सहयोग दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आप सब लोगों का प्यार था, जुड़ाव था, आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट था जो कि इतनी सक्सेसफुल और इतनी बढ़िया ये मीट। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, हमारा ये एलुमनाई एसोसिएशन चलता रहे, आगे बढ़ता रहे। बहुत सी चीज़ें हमारे पहले लोगों ने कहा कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। मैंने वाकई होना सब चीज़ चाहिए, बट वन हैज़ टू कम फॉरवर्ड। एंड जैसा कि आपने कहा, वारिस जी ने कहा कि अपने से कहीं ना कहीं हमको स्वयं आगे आके उस चीज़ को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी, एवरीबडी इज बिजी इन हिज ओन बिजनेस, इन हिज ओन अफेयर्स। तो कहीं ना कहीं हम लोग की अपनी सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग आगे हैं और अपना अपना जो भी छोटा हो बड़ा हो जो भी है, कहीं ना कहीं अपना हम कंट्रीब्यूशन करें। चाहे वो इतनी बढ़िया बात कहा पाल साहब ने कि हमने किसी को हेल्प किया और वो वापस मुझे ही आया, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ये सब चीज़ें खाली व्हाट्सएप ग्रुप में जो घूमती है वो नहीं है। आई ऑल्सो एक्सपीरियंस इन माई पर्सनल लाइफ मैनी टाइम्स whom I have helped unknowingly, कभी भी कहीं ना कहीं वो वापस आता है। ये मेरे जितने भी भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सभी से मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, इन योर लाइफ आप इसको एक्सपीरियंस करिएगा कि आप किसी की मदद करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि IHTN हो, आप PhD है उसको आपने मदद किया। जस्ट एज अ एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ आई कैन टेल यू कि इट कम्स बैक टू यू। आई हैव एक्सपीरियंसेस, सो आई एम शेयरिंग इट। अगली बात मुझे ये कहना है कि भाई जो एक बात आई कि इस बार मुझे जो पता चला, जो इंस्टीट्यूट में हम लोग के समय आई पास आउट 84, हमारे समय और आज में बहुत डिफरेंस हो गया। डिफरेंस ये हो गया है कि आज जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनको लैटरल एंट्री मिलती है, मतलब कि सेकेंड ईयर में डायरेक्ट। दूसरा, जितने सब्जेक्ट्स हैं हम लोग के समय, सारे सब्जेक्ट्स का एक ही, चाहे वो साइंस का हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो, सबका एक ही परसेंटेज हुआ करता था, 100 में से ही आना है। लेकिन अब हर एक चीज़ का ग्रेडिंग है। ये सब चीज़ें हमें बहुत डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था, वो वेरी हैप्पी टू नो कि एकदम प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरह जो IITs वगैरह में है, हम लोग का इंस्टीट्यूट का एजुकेशन इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। एंड जो जिन्होंने डिग्री कोर्स शुरू किया है वो भी बहुत अच्छा उसका कोर्स है। हमने उसका थोड़ा सा देखा था, सिलेबस वगैरह देखा, मैंने इट रियली वेरी गुड कोर्स। और मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 साल में, आज ये JEE के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू ये जो इसमें एंट्रेंस हो रहा है एकदम लास्ट में आता है, मुझे लगता है कि कुछ सालों में 2-4-5 साल में जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो काफ़ी अच्छे मार्क्स चाहिए होगा फॉर गेटिंग एडमिशन इन डिग्री कोर्स ऑफ IHT। और लास्ट बात, एक गुवाहाटी में जो हो रहा है उसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई। और जितने अपने भाई बहन यहाँ मौजूद हैं सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब, जैसा आपका सहयोग बनारस के लिए था वैसे ही सहयोग गुवाहाटी के लिए हो।
तो बहुत ही इससे अच्छा लगेगा और हम लोग की स्ट्रेंथ दिखाएगा। और लास्ट में एक बात ये कहते हैं कि हमारे बहुत से भाई बहन मणिपुर में हैं और मणिपुर में इस समय वाकई हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत ख़तरनाक हैं। हम लोग मेरे बैच की 4 लड़कियां जैसे हैं और हमारे सीनियर्स में जूनियर्स में कई लोग बनारस उसमें आए भी थे, बनारस जो मेगा मीट हुई थी उसमें। तो आप सब जिसके भी जो जान पहचान के मेरा खराब है क्योंकि न्यूज़ और मीडिया में नहीं है, लेकिन एक्चुअली में इट इज़ इन अ वेरी बैड स्टेज। तो थैंक यू सो मच दयान साहब, भवनलाल जी, राकेश जी, वारिस जी। आप लोग इतनी दूर दूर से चल के आए, इसके लिए हम नहीं आप लोग इतना मेहनत लगे करते रहते हैं। आई थिंक बनारस के सक्सेस के लिए मैं सभी से थैंक यू सो मच। थैंक यू राजू जी, थैंक यू वेरी मच। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे प्रेसिडेंट साहब, सेक्रेटरी साहब, आपने हमें याद किया और बहुत सारे लोगों से मिलना हो गया। अभी तो रिटायरमेंट के 10 साल करीब हो रहे हैं और ये जगह पड़े रहते हैं। हाँ, पानीपत में बहुत अच्छा किया था आप लोगों ने कि लॉकडाउन होने से पहले हम लोग ने बहुत ब्रेवली उसको निपटा लिया। उसके बाद फिर भवनलाल जी से कॉन्टेक्ट नहीं रहा हो, तो मैं आपका बहुत गुवाहाटी ले चलेंगे सर। हाँ ठीक है। तो हमारे बहुत सारे पुराने जो हमारे साथी कहेंगे जिन्होंने IITs में पढ़ाई की है हमारे साथ में, तो उन सबसे मिलना हो जाता है। तो एक ऐसा लगता है कि अभी मैं बहुत पीछे पहुंच गया हूं। और IIT वाराणसी से मैंने 2000 में छोड़ा था मैंने, तो बनारस में करीब 15 साल रहा मैं और काफ़ी अच्छा हमारा वो रहा। कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह तो हम कराते रहते थे सरकार साहब के टाइम में। और मेरा काम यही रहता था कि लोगों को बुलाना, उनको एनकरेज करना कि भाई आओ एक्टिविटी करो। खासतौर से कुछ गाने की, नाटक और डांस वगैरह जो होते थे, वही सेलम में भी मैंने वही किया। 5 ईयर्स में सेलम में था, 81 to 85 और 85 से 2000 तक। फिर मुझे पानीपत में रहने का मौका मिला, वहाँ बहुत सारे DSPs थे, तो बड़ा मान सम्मान वहाँ मिलता रहा। ये गौतम जी वगैरह बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारी कई बार हमारे IIT में 1-2 बार सरकार साहब थे, वो पानीपत आए थे, तब फिर उन्होंने काफ़ी लोगों को बुलवाया था कि हम मिलना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बहुत दोबारा शुक्रिया करता हूँ धर्मेंद्र जी का और नौलिया जी वगैरह जैन साहब का। ऐसे ही थोड़ा बुलाते रहिए तो मुझे लगता है कि भाई और थोड़ा ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है। ये तो अब उम्र ऐसी हो गई है कि बस याददाश्त तो कम होती जा रही है। बाकी नहीं भैया गाने वाला का तो रह नहीं गया थोड़ा। आजकल तो ज़माना उसका है, वो क्या कहते हैं कैरियोके वगैरह का, वो हमारे ज़माने में नहीं था। वो अब आया जब मेरी आवाज़ उतनी रह नहीं गई। माफ कीजिएगा, आवाज़ वो वाली बात नहीं रखी। कोई हकीकत बतलाओ, ओ देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ, देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे,
कल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, कल देती हो कितने अफसाने छोड़ कर, पाओ तुम या कोई हकीकत कौन तुम बतलाओ, देश कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। देखा हुआ था आप लेते थे और आज भी इसी लोग में देखता हूँ। माधुर साहब की क्लास आप लेते थे? अब आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं तो स्टूडेंट का क्लास कोई भी लेता रहा हो तो माधुर साहब की क्लास में मैं था भाई, तो उस वक्त जो आपका लुक देखा हुआ था सेम लुक अभी देखता हूँ। बिल्कुल, तो मुझे खुशी होती है कि ठीक है, इसके लिए स्वागत किया जाए। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, मैं एक दो शब्द दोबारा से कहना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे परिवार हो, संस्था हो, चाहे देश हो, स्टेट हो, राज्य हो, जिला हो, कुछ भी हो, उसको संचालित करने के लिए कोई ना कोई है ना हेड बनाया जाता है। प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे महापौर हो, चाहे एमसीडी का चेयरमैन, वही उन सबको साथ लेके जाता है। और आज की सभा में हमारे जो माननीय प्रेसिडेंट साहब है, वो उनकी वजह से ये सम्मेलन के नीचे हम लोग इतना काम करता है। लोगों को लगता है शायद मोहल्ला में अरे व्हाट्सअप करता रहता है, लिखता रहता है और बाकी लोग लिखे होंगे, लेकिन उनकी आज्ञा से और उन्होंने फ्री छोड़ रखा है, तो आज ये इतना कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग इतने लोग इकट्ठे हुए हैं। और मैं अपनी तरफ से एज ए जनरल सेक्रेटरी उनका एक सम्मान करना चाहता हूँ। तो श्रीमान रणवीर जी, प्लीज मेरा एक सम्मान करें। टोपी भी रखा हूँ अभी हिमाचली, टोपी से सम्मान किया है, लेकिन एसोसिएशन को टोपी मत ये मजाक है भाई। आज जो एसोसिएशन है मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, कोई नहीं, वो कह रहा था मेरी आवाज़ है, पद मिला हुआ है, वो थोड़ा बहुत हम इसको गाइड करते हैं। अगर भवरलाल आज इस एसोसिएशन में नहीं होता तो मेरा अपना मानना है कि शायद यहाँ तक बात क्यों, बगैर काम किए कोई चीज चल नहीं सकती। काम करते करते टांग खींचने वाले हजारों में काम करने वाला एक ही दोस्त है, जो काम करने उनको भी नहीं करते थे, ना करेंगे ना करने देंगे। ये प्रवृत्ति हर जगह है, कोई नई चीज नहीं, हर संस्थाओं में, हर पार्टी में, हर जगह, जीवन तक आपके घरों में भी हो सकती है आज का जमाना। लेकिन इस बंदे ने ये नहीं देखा कौन मेरी टांग खींच रहा है, बहुत पैसे करना पड़ता है। मैं तुरंत बोलता हूँ, ये अपनी धुन में लगा है, ना इतना मैंने मान की चिंता करी, ना सम्मान की करी। धुन है, मैंने इस एसोसिएशन को इन लोगों के साथ बनवाया है, तो मुझे इसको बढ़ाना है, आगे लेके जाना, जब तक मेरे चलेगी। मैं अकेला भी रहेगा, उसका ये ध्येय मुझे इसको आगे, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ी ताली बजा दो। ये आज जो इन्होंने एक सम्मान ठीक है मुझे दे रहे हैं, ये मेरा सम्मान नहीं, ये पूरी एसोसिएशन का सम्मान है। जो आज आप 2 साल तक, आज मेरा हमारा ये दूसरा प्रोग्राम है, और इन 2 सालों में जो हम यहाँ तक पहुँचे और आज इतने इकट्ठे लोग हुए हैं, तो खुशी का ये सम्मान। अगर बीच में कार्य हमारे इधर उधर भटक जाते तो आज शायद हम ये इकट्ठे नहीं होते। कई प्रकार के, कई तरह के व्यवधान आते हैं, फिर अपने करके अपनी मस्ती उठाने के बाद, तो वास्तव में ये मेरा नहीं, पूरी एसोसिएशन का सबका सम्मान है। अब 68 वर्ष के बाद मेरे ख्याल में अपनी बार 68वां वो 65वां
65 वर्षों 2 सालों में तो 63 वर्ष के बाद किसी संस्था में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना जो पीएचडी या जो स्टूडेंट इंस्टीट्यूट थे उनको लोग आपस में जो मित्र थे उनके सवाल ही ना, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान में पीएचडी के नाम का हर आदमी जानने लग गया, हर स्टेट में जानने लग गए लोग। इस छोटे से प्लेटफॉर्म के बाद तमाम तरह के लोग अपनी बड़ी एसोसिएशनों को बनाने लगे। कहाँ से मिली? इसी से मिली ना, इसी से प्रेरणा मिली ना, आज वो कर रहे। बहुत खुशी की बात है। अभी एक टेक्निकल 1000 आदमियों का ग्रुप बना, कितनी खुशी की बात है। 65 साल से पहले भी तो पीएचडी सारे इंस्टीट्यूट की भी पहले अपनी एसोसिएशन भी हर इंस्टीट्यूट का पहले जो बनाई बनी हुई थी, लेकिन वो एनुअल फंक्शन के टाइम में या वहीं तक सीमित थी। बाहर आके किसी ने भी ऐसा काम करने की सोची भी नहीं होगी, अगर सोची होगी तो वो कर नहीं पाए, वो एक आध करते। लेकिन आज इसकी बदौलत हम आप सब आपका भी सहयोग है, लेकिन कोई एक को थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा जो करेगा। आप ये सोचते हम नहीं आते तो भंवरलाल कितना क्या करता, अगर भंवरलाल ने इतनी मेहनत करता शायद हमारा आप नहीं आता। तो ये पूरा क्रेडिट तो जाता है पूरे को सुनता है। बस मेरी आप सबसे यही एक प्रार्थना है कि इस प्लेटफार्म को आप इतना ऊंचा उठाएं, हर डीएसपी जो हमारे 30-40 हज़ार बेचारे के लोग चले भी गए जो आज प्रेजेंट है, उनके अंदर एक तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं कि हम लोगों की एक ऐसी इमेज बने नहीं भाई वो कर रहा है तो हमें तो इतना ही है, ऐसी बनी हुई है लोगों को। उस चीज़ को हमने दूर करना है। किसी का साथी है कोई थोड़ा सा ऐसा कर रहा है उसको समझाइए, अगर उसकी इच्छा है, लालसा है, मनसा है इस प्लेटफॉर्म पाने की, तो उसको कहिए भाई आप जाकर जो भी करिए कर दो। आप साहब ने जैसे कहा थे आगे आइए, तो हमारे कई मित्रों ने कई सुझाव भी अच्छे दिए, इन्होंने भी बड़ा अच्छा दिया, गंजू साहब ने, पाल साहब ने भी दिया, और भी कई तरह के। तो वो कोई भी सुझाव बहुत अच्छे हैं, मन में हमारे भी बहुत सुझाव रहते हैं, बहुत इच्छा भी रहती है ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं कर। लेकिन इतना तो आप सोचिए, अब इस एसोसिएशन के बनने के बाद कम से कम हमारे अंदर एक विचार तो आया कि हमें ऐसा करना चाहिए। नहीं, हम अपने विचारों को कहाँ शेयर करते नहीं, अपने घर में बैठे कुछ भी सोचते रहे कि हम ये करते। आप धारा तो बनी, हमारे अंदर एक सोच तो पैदा हुई, ऐसे हमें अपने साथियों के, जूनियर्स के या जो देखो है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए। अब तरीका वो आपको ढूंढना है कि उसको क्या करना। ठीक है, अभी पानीपत में हमारे एक साथी का अकस्मात हुआ, जो उसको उस टाइम पे कुछ नहीं, 31,000 रुपये कोई वैल्यू, आजकल लाख 2 लाख 5 लाख, लेकिन एक मान लो एसोसिएशन ने अपने हिसाब से उसको कर दिया। उससे आप उस जितने लोग हो उसको प्रेरणा लेनी चाहिए थी। आपने आगे बढ़ के क्यों नहीं सबने ये कहा कि हम इस बंदे को, इसकी आर्थिक नहीं तो इसके परिवार को वो करें? क्या सारा काम एसोसिएशन नहीं है? एक प्रधान प्रेसिडेंट क्या कर सकता है जब आप सहयोग आपस में नहीं करते? ठीक है, इस प्लेटफॉर्म हमारा बन गया है, इससे तो हम रास्ता ही देख सकते हैं और रास्ता दिखा सकते हैं। करना तो आप सबको ही पड़ेगा। बताइए, मैं गलत कह रहा था? बताएं। तो ये एक विचारधारा अभी डेवलप हुई है, विचारधारा पैदा कर दी है। इस विचार को आपको सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत अच्छे सुझाव है और सबके मन में होंगे, यहाँ बैठे मेरे भी हजारों हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित करने के लिए हमें टाइम, समय, सहयोग सब कुछ चाहिए। मात्र एक मीटिंग के लिए किसी को नहीं लगा रहा कहते हमें तो पता ही नहीं चला। अरे भाई 5-10 आदमी को पता है, मान लो एक को नहीं चला, तो उसको उस ग्रुप में मत करो। ये लोग सहयोग हो कैसे इस ग्रुप में लो, तो इसको आप आगे बढ़ाइए, ये करिए, ये बन दिया। हमारा क्या है, ये मेरे ख्याल में हमारा कितना चल रहा है भाई, 1 साल हो रहा है, ऑफिशियली 1 साल है। अगली एजीएम शायद नहीं कर पाएंगे हम लोग, मेरे ख्याल में हमारा अप्रैल में होगा ना। अगर आप ठीक ठाक चलाए नहीं तो कोई ऐसा नहीं, आ जाओ, बैठो, करो, काम करो। मैं तो हर बार, मैंने तो बनारस में भी डिक्लेयर करने की सोची, लेकिन बनारस में कुछ ऐसा हड़ल हुआ तो वहाँ स्थिति ऐसी बनी नहीं। ये तो मैं वहाँ भी इस चीज को हमने तो यह पिछली जो हमारी टीम है, इतने सहयोगी, राकेश जी कितना बड़ा एक्सपोर्टर है, मैं कह रहा हूँ अकाउंट का अगर ये मेरे पास होता ना शायद मैं भी नहीं संभाल सकता था। कुछ गड़बड़ होती है, 100% होती, मैं मानता हूँ। एक भी पैसे का मैं, अब मेरे 2 अकाउंटेंट लगा रखे, एक भी 2 को
दो अकाउंट है, एक का वो तो हिसाब रखेगा, तो एक एक पैसे का बताए, वाउचर बनाता है हर चीज का, हमने खुद देखी चेक किया, ऐसा नहीं। तो किसी भी चीज का यहाँ एक तो पैसे से तो आप बेफिक्र रहिए जब तक है, इसमें कोई भी नहीं होगा। बाकी हमारा यही अनुरोध है, आप सब आपस में प्यार से रहिए, एक दूसरे को सहयोग करके मिलकर इसको आगे बढ़ाइए। और बाजार ये कुछ नहीं है, ठीक है हम लोगों ने ये उस टाइम बना लिया, उस टाइम इसकी जरूरत थी, तो फर्ज था उसको हमने इकट्ठा नहीं किया, इधर उधर होता उसको करने के लिए बना दिया। कोई ये नहीं है कि भाई ना हमने इसको वो बना दिया या हमारा इसको कहते मोटी बात टूटा गट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो बंदा जो आप अपनी अपनी टीम तैयार करिए, अच्छे लोग जो इसमें काम कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं और थोड़ा समय दे सकते हैं, वो लोग आगे हैं। ये कमेटी कोई ऐसा नहीं है परमानेंट या इसके उसके नाम लिखे की रजिस्ट्री होगी, ये जब तक कोई अच्छी व्यवस्था नहीं बन रही, वो चाहे 10 दिन के बाद भी बन जाएगी, 10 दिन सब छोड़। तो काम करने वाले अब आगे आइए और इसको आगे बढ़ाइए। और जो हमारे सीनियर हमें गाइडलाइन दे रहे हैं, जो इनके उस पर सब बैठ कर विचार करें, किसी एक आदमी के बात करने से उसको सपोर्ट देना पड़ेगा और इसमें सुझाव आप दीजिए। अब तक जितना चल गया, इसको और हम कैसे ब्रॉड लेवल मतलब अच्छे लेवल पर इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसका कैसे विस्तार कर सकते हैं। दूसरा, चलो मैं शुरू करें क्या तो बताऊँ, मैं अपने अगले जो एक प्रपोजल जब हमारे गुवाहाटी के भाइयों ने रखा है, मैं उनका एसोसिएशन की तरफ से पहले तो धन्यवाद करता हूँ और आज इसमें पहुँचाने में भी उनका स्वागत और उनका बहुत धन्यवाद एसोसिएशन जो उनका ये अभी आया। और व्यक्ति यूट्यूब देख रहे हैं, वहाँ से सबका धन्यवाद कर रहे हैं, फोन आया था। और ये जो एक छोटा सा गिफ्ट आदि सेन की तरफ से ANK एक्सपोर्ट पानी। अच्छा, दूसरा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है, तो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। क्या होता है कि कोई लड़का फोन करता है कि सर जॉब चाहिए करके, दूसरा आदमी कहता है एक बार CV भेज देना, मेरे व्हाट्सएप कर देना CV, ठीक है। वो बेचारा 10 दिन बाद फोन करेगा कि सर कुछ हुआ, अरे मैं भूल गया था, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा, आदित्य बोला, ठीक है आप ना 4-5 दिन में बताता हूँ। ये अमूमन है, मेरी भी कंडीशन यही है क्योंकि मेरे पास भी कोई जॉब नहीं है। मैंने एक दूसरा प्रैक्टिकल किया इसमें, हमारे एक सेलम से सीनियर है मिस्टर पोनीकर, वो इसमें नागपुर में DD है WC में। पानीपत मीटिंग के दौरान अच्छी खास मुलाकात हो गई, उनका भाई का लड़का मतलब उनके दोनों का लड़के यहाँ बैठा हुआ, ये आपको बताएगा, बहुत ही पुअर फैमिली से है, बहुत ही पुअर, मतलब जो छोटे मोटे थैली पैकिंग करके वो अपना गुजारा कराते। पोनीकर जी ने अपने भतीजे को डिप्लोमा तो करा दिया, कैसे से एडमिशन करते हैं बेगरकरी से, पर वो बच्चा घर में बैठा रहा 1 साल और वही माँ बाप की हेल्प कर, मतलब डिप्लोमा से कोई लेना। हमें क्या पता है सर दुनिया में कितने लोग बैठे हैं। उनका फोन आया, फोन आया आपसे थोड़ी सी हेल्प की, मैंने सर बताइए हम लोग तो यही काम कर रहे हैं। कहता मेरा भतीजा है, हितेश नाम है और वो 1 साल से खाली है, वो यहाँ से पानीपत में गया था, मेरे रिलेटिव भी हैं उनके, भाई हाउस में काम कर रहे हैं उनके रिलेटिव, लेकिन वो बैठ के वहाँ चला गया, पानीपत में बैठ के चला गया, घर चला गया, तो वो घर पे 1 साल हो गया। मैंने सोचा यार हमेशा यही बोलते हैं कि बायोडाटा भेज दीजिए, तो मैंने बोला सर उस लड़के को भेज दीजिए, उस लड़के को ट्रेनिंग में बिठाने के बाद है ना उसको बोलना मेरा नंबर देके कि सर मैं आ रहा हूँ, तो वो जब सर पे आ जाएगा तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ बैठे नहीं। वो लड़का मैं 10-15 दिन भूल गया, उनका फोन आया 5 बजे कि सर मैं ट्रेन में हूँ, हितेश बोल रहा हूँ। मैं कौन हितेश भाई? कि सर मैं नागपुर से ट्रेन में बैठा हूँ, कल सुबह पहुँचेगी मेरी ट्रेन, यहाँ अवेलेबल है, वो बताएगा। मैं लकीली अनूर था, तो मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक नंबर दे रहा हूँ और आपको वो रिसीव करेंगे और आपको रख देंगे। पीपी सिंह को मैंने फोन किया कि सर ऐसे मैं तो जयपुर जा रहा हूँ और वो लड़का ही आ रहा है नागपुर से, उसको गाइड करना स्टेशन से कैसे कैसे और अपने अपार्टमेंट में ला के मेरे घर में परसों आ जाऊँगा। वो लड़का चला आया, घर में आया, खाना मिला, सब कुछ रहा। दूसरे दिन मंदिर था, मैं आ गया। जावेद जी ग्रुप है, जावेद जी बैठे, मैं उस बच्चे को अपनी गाड़ी में बैठा के जावेद जी के पास भी लेके गया था और भी 2 जगह लेके गया, भाई इसको जॉब नहीं दो किसी। अब कोई जरूरी नहीं है कि जावेद जी दे पाए या किशन जी दे पाए, जहाँ पे वैकेंसी होगी वहाँ होगा।
कराते कराते अवनीश गौतम जी के पास 5-10 DST ऑलरेडी काम करते हैं, और जो DST के नाम पे विक्रम जोशी जी या अवनीश जी या अपने आदिश जी का नाम मैं दूंगा कि वो DST की सुनती रखना रखते हैं। अवनीश गौतम जी के पास इस बच्चे को लेके गया, को ले आया। तो ये चीजें अच्छी लगती है क्योंकि है ना, जो भी कोई आदमी बैठा हुआ है, किसी न किसी के थ्रू कोई ना कोई हेल्प मिली है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। कोई डिप्लोमा नहीं सोचे कि मैंने अपने आप कर लिया ना, वो मैं नहीं मानता। किसी न किसी रूप में ना, किसी न किसी डिप्लोमा होल्डर की हेल्प उसको जरूर मिली है, चाहे फोन पे, चाहे रेफरेंस से, चाहे कंपनी में, चाहे कैसे भी सपोर्ट मिला। तो मेरा ये मानना है। तो मैं चाहूँगा जैसे एग्जाम्पल है, ऐसे एग्जाम्पल रखे। और मैं इंस्टीट्यूट में भी गया था, तो मैंने वहाँ पे भी बोला, क्योंकि हमारा एक एसोसिएशन का प्रपोजल यही था कि जो भी बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट से दिल्ली, NCR, पानीपत, जयपुर, भीलवाड़ा, करूर, सेलम, किसी भी बेंगलोर, बड़े बड़े जो हब है, वहाँ कोई भी फ्रेशर लड़का आना चाहता है, वो आ सकता है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर्स को लेटर दिया हुआ, आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा। और उसको जब तक लोन नहीं लगता 10-15 दिन महीना, तो एसोसिएशन उसका रहने का, खाने का खर्चा उठाएगी। ऐसा प्रपोजल हमने दिया हुआ है और हमारे सामने अभी कैसे निकल रहे हैं। कोई आएंगे तो जरूर हम हेल्प करेंगे और आप लोग भी सब उसमें समर्थन साथ देंगे। तो हितेश कुमार को मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ कि ये वेंकटगिरी से अकेला मात्र लड़का है। आगे आ जाओ। टेक्सटाइल का लड़का है, महादेव फोन नहीं करके भतीजे। टेक्सटाइल का लड़का है, लेकिन अवनीश ने मेरे को बताया, परसों भी गया था, कि अच्छा काम कर रहा सर। टेक्सटाइल के तो मिल जाते हैं, लेकिन हार्डवेयर के लड़के मिलते नहीं। तो उनको इसमें फर्नीचर में डाला हुआ स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए, और इसको बोल दिया कि बेटा तुम सिर्फ लगा रहे। क्यों बेटा? हाँ सर, उसी में लगा है। हाँ उसी में लगाओ। मन लग रहा है? मन लग रहा है। अच्छा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा है। अब दोस्त बन गए? दोस्त सभी है। ठीक है। ये वार्षिक आम सभा है, उसकी बैठक नौलिया जी, हमारे और अध्यक्ष जी, समस्त उपस्थित सचिवों का मैं बहुत बहुत हृदय से सम्मान और आदर करता हूँ और उनको इस कार्यक्रम में आने के लिए बधाई देता हूँ। दूसरा जो उपस्थिति है, एसोसिएशन की सिर्फ आम सभा की, और आम सभा में उपस्थिति में आगे इस तरीके से जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये बच्चों का दायित्व है, उसको कैसे आगे और स्पीड में बढ़ाएं और आगे चलाएं। थैंक यू। ये पीने DST हुआ है ना शायद। वेरी नाइस। मैं DST में सीनियर जरूर हूँ, मेरे से आगे काम करने वाले आप सब हूँ, मैं बहुत पीछे हो। तो मैं तो गौतम जी, धर्मवीर जी, ये शुरू में आया था, मेरे से परिचित थे। आप बिलाल का हर मिला जुलता रहता था, हमसे तो गाइडेंस नहीं है, हमें ये कुछ नहीं। इन लोगों को काम करके आप मीडिया पर बारे हमारे गाइडेंस आइए दूर कर रहे हैं, गाइडेंस आपसे मैं भविष्य के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ और इस तरह हमारी एसोसिएशन चलती रहे। और मैं जब तक जीऊँगा तब तक एसोसिएशन की हर मीटिंग सीनियर्स का है, तो थोड़ा सा हम लोग को ये लगता है कि हम लोगों का कोई है, गार्जियन है कोई, और ये सारी चीजें हम लोग भूल चुके थे। अभी हम लोग कल रात बात कर रहे थे धर्मवीर सर से कि देखो सर, हम लोग तो फिर भी बीच में भूल गए, जब होता है तब मिल लेते हैं, बातें करते हैं। तो थैंक यू टीम एंड भवनलाल जी कि इस टीम की वजह से ये सब पॉसिबल है। अब मैं थोड़ा सा ना बड़ा माहौल बड़ा खामोश हो गया। मैं चाहता हूँ मिस्टर SR एजेजी साहब को कि आके कुछ माहौल को रंगीन करें, ताकि फिर कुछ आगे का कार्यक्रम कर सकें। उसके बाद हम माई सेल्फ SR रेड्डी, जैसा वारिस भाई ने बता दिया, और कहने को संदीप दुसार सर ने और सारे सीनियर्स ने बहुत सारी बात एडवाइस दी और बहुत अच्छी एडवाइस दी। हम लोग अगर उसका पालन करें, ये हमारे लिए बहुत उचित रहेगा। लेकिन ये बातें तो होती रहेंगी। अभी हमारे मित्र की भी ये माननीय भंवरलाल जी हमारे रूम पार्टनर भी रहे हैं और हमारे परम मित्र हैं, हाँ अभी भी पार्टनर हैं। तो अभी मतलब जब ये पता चला ये GM वाली मीटिंग होने वाली है यहाँ पे,
तो आदतन हमने भी सोचा कि कुछ न कुछ छेड़खानी फिर से किया जाए, क्योंकि माहौल शांत होना, ज्यादा शांत होना अच्छी बात नहीं है, डिप्रेशन में चला जाता है। तो थोड़ा सा माहौल को बदलना चाहिए। तो अपने चित्र के लिए हमने कुछ चंद लाइनें कही हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो ताली बजाइएगा, नहीं लगे तो बहुत जोरदार ताली बजाइएगा। छोटी छोटी सी बातें पकड़ता रहे, छोटी छोटी सी बातें पकड़ता रहे, रोज लड़ता रहे और झगड़ता रहे। दोस्त की दोस्ती में मजा तब ये है, मैं मनाता हूं ये अगड़ता रहे। दोस्त की दोस्ती में मजा तब ये है, मैं मनाता रहूं ये अकड़ता रहे। मैं शनिवार को शेर लिखता रहूं, ये रविवार को मुझको पढ़ता रहे। मैं शनिवार को शेर लिखता रहूं, ये रविवार को मुझको पढ़ता रहे। पीठ पीछे कहीं भी हो चर्चा मेरी, पीठ पीछे कहीं भी हो चर्चा रही, ये सदा मेरा ही पक्ष बढ़ता रहे। एक ही दोस्त काफी है जीवन में, जो साथ जीता रहे साथ मरता रहे। शुक्रिया दोस्तों। और सेकंड टर्निंग पॉइंट में सैलम से पढ़ के पानीपत पहुंचे तो सतीश श्रीवास्तव जी ने अपने संपर्क में रखा और एक इंसान बनाया। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थर्ड टर्निंग पॉइंट मेरा नितिन शर्मा की शादी का रात को आए और दिल्ली कर ले गए अपने घर और सुबह नौकरी लगा दी। तो मुझे पता भी नहीं था कि दिल्ली हम नौकरी करेंगे। तो मैं उनका भी तो मैंने उनके साथ भी जब उन्होंने कंपनी स्टार्ट की तो वहाँ भी मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिला है। तो इसके साथ ही मैं अरुण जी से बोलूँगा कि आप भी हमारे दिल्ली NCR के हेड है, तो आप भी दो शब्द अपनी तरफ से जो भी कहना चाहें प्लीज अरुण जी। थैंक यू। और बाकी सभी मेरे सीनियर को नमस्कार करता हूँ और जूनियर्स का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए, इतना समय दिया। आई थिंक अभी जो टाइम है एसोसिएशन का, एसोसिएशन अभी बहुत ही छोटे स्केल पे, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हमें अचीव करनी है और एजेंडा भी हम लोग के पास में है। तो मुझे लगता है कि अभी राधा मुझे लगता है कि अभी हम लोग थोड़ा एसोसिएशन को सपोर्ट दें, इसको थोड़ा और समय दें। तो जो भी आपके थॉट्स हैं वो एक सही प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और हमारे एसोसिएशन उनको नोटिस भी कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ कोई भी यहाँ पे इग्नोर कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि हम लोग कई बार पेशेंस यूज कर लेते हैं अपना, और हमें लगता है कि एसोसिएशन ने मेरे लिए क्या कर रही है, यू नो। सो आई थिंक अभी उसका टाइम नहीं है। अभी एसोसिएशन बहुत ही स्मॉल स्केल पे है, तो जितना हम इसको सपोर्ट कर सकें, जितना इसको हम लोग अपनी फंडिंग दे सकें, जितना इसको हम अपना प्यार दे सकें, ये एसोसिएशन उतनी ही मजबूत होगी। सो सबसे ज़रूरी है इसको कुछ समय भी दे पाए हम लोग, जितना हम दे सकते हैं वो बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। और तो मैं ये कहना चाहूँगा एसोसिएशन कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं सोच रही, और जैसा धर्मेश जी ने कहा कि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता है और पहले प्लेटफॉर्म था भी नहीं, और चूंकि अभी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है हम लोग को, तो हम सब इसके बैनर के नीचे आए और इसको स्ट्रॉन्ग करें और अपनी जो भी राय दे सकते हैं हम लोग। और आई एम श्योर आगे आने वाले टाइम में जब भी अनाउंसमेंट होंगी कि हम लोग पानीपत में मिल रहे हैं या कहीं दिल्ली में मिल के बैठ रहे हैं, तो मेरा सबसे अनुरोध है कि आप आगे आएँ, अपनी बात को रखें और हम सब उसको सुन रहे हैं और उसको मैटेरियलाइज करने में कोई भी कमी कभी नहीं रहेगी। सो मेरा बस इतना ही निवेदन है कि हम लोग सभी एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्रिटिसाइज ना करें, जितना हो सके क्रिटिसाइज ना करें। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, किसी से कुछ मुंह से निकल जाता है, कोई कुछ गलत लिख सकता है, पर उसको जैसे जूनियर है तो उसको सपोर्ट करें और सीनियर का आदर करें। तो अगर ये माइंड में हमारे रहेगा तो एसोसिएशन आगे बढ़ेगी ही बढ़ेगी और हम एक दूसरे को और भी बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। यही मेरा है। थैंक यू। थैंक यू। पता भी नहीं है। थैंक यू। अब हमारा जो डिस्कशन है ऑन गुवाहाटी में, तो 10 से 15 मिनट के बीच में आप उस पर कोई भी बात करना चाहें, कोई सजेशन देना चाहें, कोई डेट डिसाइड करना चाहें, तो उसके लिए बात कर सकते हैं। गुवाहाटी मंथ कौन सा होगा, डेट कौन सा होगा, वो उस टॉपिक पे बात कर लें। तो
तो ठीक होगा। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पाल साहब को कमान दिया था इसका यहाँ से, तो कोई एक आदमी आए और जिसको कि हेलो, गुवाहाटी में तो इसमें 4-5 लोगों का बड़ा ही एक्टिव रोल रहा है, बल्कि ये सब जो ट्रेंड है या कोई भी कार्यविधि हुई है इसमें डीपी सिंह जी का मेन रोल रहा है। उन्होंने पिछले 8 दिन इसी में मेहनत करके आज ऐसा सुंदर जगह हमें दी है, मैं उनका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में देवाशीष है, अभय पांडे, अजय पांडे है, नीरज पांडे और सर्वजीत है, साहू जी भी पहुँचे नहीं है, त्रिलोचन साहू। तो ये सब लोग बड़े एक्टिव रहे मेरे साथ में, तो ये सब अरेंज हो पाया। और क्योंकि जोधपुर से भी पुणे जी आए हैं, उनके भी कुछ विचार हम जानना चाहेंगे, क्योंकि इंस्टीट्यूट से हमारे पास एक ही बंदे हैं यहाँ पे जो आज क्या सिलेबस में चेंज हुआ है, कुछ पता चल रहा है कि टेक्सटाइल की जगह कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ फैकल्टीज नहीं है, उसके लिए हमें गवर्नमेंट से कुछ डिमांड करनी चाहिए। डायरेक्टर्स ही नहीं है, गुवाहाटी में डायरेक्टर नहीं है, बरगढ़ में डायरेक्टर नहीं है, ऑफिस इंचार्ज कोई भी लेक्चरर डायरेक्टर है। तो ऐसी स्थिति आ रही है गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट ऐसा कर रही है, उसके लिए भी हमें एसोसिएशन की तरफ से ना कुछ न कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो इनके भी हम विचार जानने की कोशिश करेंगे। और हमारे बीच में एक मिस्टर जितेंद्र बंसल आए हुए हैं जयपुर से, वो अपने 2 शब्द कहना चाहते हैं। प्लीज जितेंद्र बंसल। थैंक यू। सीनियर्स और जूनियर्स जो भी यहाँ पे हैं, सभी को मेरा प्यार और सम्मान। मैं कुछ 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। जैसे कि अभी हमारी ये एल्यूमिनी, मैं इस एल्यूमिनी से बनारस में जो अपनी एक मीट हुई थी उस टाइम से जुड़ा था सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने डिसाइड किया कि जैसे ही मुझे जनरल मीटिंग के बारे में पता चला, मैंने भंवर सर से बात की और तुरंत इसमें मैंने अपनी भागीदारी निभाई। और मैंने भंवर सर से एक निवेदन भी किया है कि सर मेरे लायक कभी भी कोई भी काम हो, चाहे मैं वो अपने पर्सनल कामों के बाद नाइट में वो करूँ, कोई भी आईटी वर्क हो, एक्सेल वर्क हो, कोई भी ग्राउंड का वर्क हो, उसके लिए ऑलवेज मैं इस एल्यूमिनी एसोसिएशन के लिए तैयार हूँ। दूसरा मेरा एक निवेदन ये है कि जिस तरह दिल्ली एनसीआर में करीब मोर देन 500 DST हैं, उसका कुछ पार्ट अभी इस एल्यूमिनी एसोसिएशन में जुड़ा हुआ है। उसी तरह जयपुर में भी आई थिंक मोर देन 200 DST आज वर्क कर रहे हैं और आई थिंक 10% ही जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सर कि उसके लिए मैं ग्राउंड वर्क करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। एक स्मॉल मीट जयपुर में करी जाए, जो भी 200, 250, 220 जो भी पर्सन्स वहाँ पे हैं, मैं पर्सनली सबसे मिलके कोशिश करूँगा उनको जोड़ने की। उनमें से 100 आते हैं, 90 आते हैं, 120 आते हैं, 150 आते हैं, जो भी है उसके लिए जैसा आप मुझे गाइड करेंगे वो मैं काम शुरू कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि वहाँ से लोगों को जोड़ा जाए। इसी तरह इस एल्यूमिनी एसोसिएशन को और आगे बढ़ाने के लिए हमको छोटे स्पॉट पे काम करके फिर इसको बड़ा करना पड़ेगा। थर्ड, मैं पहले मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार बंसल है, 2011 जोधपुर से पास आउट हूँ। रिसेंटली मैं कंसल्टेंसी करता हूँ, टेक्निकल और सोशल दोनों। टेक्निकल में गॉड्स, GRS, RCS, OCS लाइक दैट। तो जैसा सर ने बोला था कि अपने जो DST के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पढ़ाया जाता है तो उनको इतना पता होता है कि हमको बीलिंग में जॉब करनी है, स्पिनिंग में जॉब करनी है या एक्सपोर्ट हाउस में जॉब करनी है। इसके अलावा और क्या स्कोप हो सकते हैं उनको नहीं पता होता। मेरा बोलने का रीजन ये है कि सन 2020 तक मैं अरविंद में एज एसोसिएट मैनेजर क्वालिटी था और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली थी एज इंस्पेक्टर काम करने की गॉड्स OCS में। मैं बिल्कुल अनअवेयर था कि क्या होता है।
मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि कुछ सीखने को नया मिलेगा। जब मैं इसमें आया तो मुझे पता चला ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें तो अच्छा फ्यूचर है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो डिमांड है हर एक्सपोर्ट बायर की, वो ये चाहता है कि कुछ सस्टेनेबल टेक्सटाइल का पार्ट होना चाहिए। एक्सपोर्टर हमारे सामने जैसा बैठे हुए हैं, तो और 2025 तक इसका इतना बड़ा मार्केट हो जाएगा, जो लोग इसमें आज सेट हो जाएंगे उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो जैसे आज मेरी इसमें थोड़ी सी एक्सपर्टाइजेशन है, तो मैं चाहता हूँ जैसे यदि मैं किसी इंस्टीट्यूट में जाता हूँ तो मैं जो अपने जूनियर्स हैं उनको बता सकता हूँ कि आपके पास ये भी स्कोप है काम करने के लिए। तो ऐसे हमारे टीएसटी के जो भी सीनियर्स हैं जिनके पास कुछ अलग एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकते हैं वहाँ पर। तो चाहे वो एल्यूमिनी बेस से मतलब डिसाइड किया जाए कि भाई आज जितेंद्र बंसल है या जो भी है 5-6 लोग जो कुछ अलग कर रहे हैं, दीपक सर हैं, तो जो कुछ अलग कर रहे हैं उनसे वहाँ पे एक एक्सपर्ट लेक्चर प्रेजेंट कराया जाए या एक छोटी सी वहाँ मीटिंग करा दें, एक ईयरली भी हो जाए, तो उन स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि इसके अलावा ये स्कोप भी है। मैं मेरे शब्दों को खत्म करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैंने बनारस ट्रिप ज्वाइन किया था उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को जो डीएसटी फैमिली है उसमें चाहे हमारे जो सीनियर्स हैं वो बिजनेसमैन हैं या जॉब में अच्छी पोजीशंस पर हैं, उस एक्चुअली आज सस्टेनेबल टेक्सटाइल का बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और सबको कंसल्टेंट की ज़रूरत भी होती है और लेते हैं लोग। मेरे को जो भी डीएसटी फैमिली से काम मिलेगा उसका मैंने 25% जो भी मेरे इनकम होगी, जैसे कि मान लीजिए X रुपीज फीस है, उसका 25% में वेलफेयर फंड में डोनेट करें। थैंक यू। दीपक जी को बोलूँगा तो विक्रम जी तो जरूर आप आएंगे, इंस्टीट्यूट से इतनी दूर चल के आए, उनके नुमाइंदे हैं। विभिन्न विभिन्न राज्यों से पधारे हुए सभी महानुभावों का, सीनियरों का, जूनियरों का बेसम्मान नमस्कार। तो बहुत सारे वक्तव्य जो है हमने सुने, मैं समझता हूँ कि कुछ बताने को कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, पर जैसा भवर सर ने कहा कि जो है कुछ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं संस्था के अंदर, वो क्या पढ़ाई जा रही है, क्या नहीं पढ़ाई जा रही है। क्योंकि देखिए कभी ना कभी किसी ना किसी स्टेट में हमने भी ये डिप्लोमा किया है, पढ़ा है, हैंडलूम के बारे में पढ़ा है, तो ये बिल्कुल उचित शब्द थे आपके कि कुछ ना कुछ तो दूरी हो रही है हैंडलूम से, कुछ ना कहीं दूर ले जाया जा रहा है। क्योंकि आप सब लोग पढ़े हैं, हम भी पढ़े हैं, मैं पिछले 10 साल से पढ़ा भी रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं थोड़ी दूरी है। उस दूरी के बारे में मैं ना बोल के ये मंच बोले या किसी भी ऐसा ओकेजन आए जिसमें आपके नायकों के साथ मुलाकात हो, तो आप अपने शब्द रखें, उस सिलेबस को देखें, क्योंकि सिलेबस कोई ना कोई किसी ना किसी तरह का सभी ने पढ़ा हुआ है। वो चाहे सिलेबस 2007 का हो, 11 का हो, 18 का हो, 21 का हो, कोई ना कोई एक ऐसा रेगुलेशन है जो सबने देखा है, पढ़ा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी एक्सपोर्ट हाउसेस के ओनर हैं, जो भी अच्छी पोजीशन के अंदर जॉब कर रहे हैं, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने अपने इनपुट जो है डायरेक्टर्स को दें और वो उसी के हिसाब से मॉडिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पे मैं समझता हूँ कि जो है हमारा एसोसिएशन इतना मजबूत है, इतने लोग जो पास आउट होके गए हैं विभिन्न देश की विभिन्न कंपनियों में, और मैं कह रहा हूँ आउट ऑफ इंडिया भी जो काम कर रहे हैं लोग, तो सभी कुछ ना कुछ अपना एक इनपुट रखते हैं, वो अपना इनपुट जो है शेयर करें डायरेक्टरों के साथ और उस सिलेबस को वापस उसी घरों में लाने की कोशिश करें ताकि कुछ आउटपुट बाहर आए। और ये जो है एक संस्था है हमारी जो एंडो के नाम पे चल रही है, जिंदा है। नहीं तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इसका भविष्य बहुत सुंदर नहीं रहेगा जितना आज है। एक चीज़ ये सर, अगली चीज़ ये सर, जैसा कि आप लोगों ने बताया कि कोई भी एक एक्सपर्ट आदमी है या कोई भी एक्सपर्टीज अपने आप में रखता है, कोई इंडस्ट्री रखता है, कोई अच्छी पोजीशन पे है, तो क्यों ना वो एक इंस्टीट्यूट में एक चक्कर लगाए, अपना एक्सपर्ट लेक्चर उनको दे, जैसा सर ने बोला, इसलिए मैंने वो भी सुना। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का गैप है, बच्चों को ये नहीं पता होगा कि 1 साल पास करके चला जाता है कि मैं किस चीज़ के लिए आया हूँ। अगर कोई मोटिवेशनल चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो, आपको बताई जाए कि बच्चों के दिमाग को क्लिक करे,
बिजनेस करें, जैसे बंसल जी ने बताया ये भी एक लाइन है जॉब करने की, तो ऐसी लाइन उनको मिले, कुछ उनमें मोटिवेशन आए, तो मैं उसके लिए भी कहूँगा। दूसरी चीज़ इसके अलावा एक इंटर्नशिप की बात, ट्रेनिंग की बात, तो सेकंड सेमेस्टर के बाद में और फोर्थ सेमेस्टर के बाद में 24 दिन की और 36 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो सभी लोग जो भी इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हाउसेस को रन कर रहे हैं, तो वो लोग बच्चों को मौका दें, 4-5 बच्चों को मौका दें ट्रेनिंग करने का, ताकि वो आएँ और आपके साथ सीखें। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारे पास इंटर्नशिप पूरी करने के लिए जो है बच्चों को हम कहीं भेजते हैं तो उनको परमिशन नहीं मिलती है। तो मैं कहूँगा कि इस फोरम पे खड़ा होकर तो बच्चों को मौका मिले, इंटर्नशिप करें, 4-6 बच्चे जो भी हैं, स्टाइपेंड बेस्ड करें, नॉन स्टाइपेंड बेस्ड करें, वो जो है आप पे डिपेंड करता है। तो यही सबके साथ मैं कहूँगा कि आपका जो संस्था के साथ जुड़ना ही रहना चाहिए, क्योंकि जो है आपने भी 8-9 साल जो है प्राइवेट में जॉब किया है, 10 साल यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो दोनों तरह का तजुर्बा है, प्राइवेट का भी है, गवर्नमेंट का भी है, तो बच्चों की कहीं ना कहीं दूरी है। तो उस दूरी को अगर मिटाया जाए तो मैं समझता हूँ कि इंस्टीट्यूशन आगे और अच्छी तरह से ग्रो करेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है सूत्रधार होगी, कर्णधार होगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड जो है AGM कंडक्ट कराने वाले पूरी कोर कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आए। थैंक यू। 11,000 रुपये मेरी तरफ से, मामला की तरफ से वेलफेयर फंड में, और इससे भी आगे बढ़ के आलोक गुप्ता जी बैठे हैं, 51,000 रुपये वेलफेयर फंड में डॉक्टर करते हैं। आलोक गुप्ता जी के तालियां। आलोक गुप्ता जी प्लीज 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 मंच पे आइए। ये शख्सियत है, ये दिल है, और मैं कहूँगा मैंने वहाँ पे बारकोड भी लगा रखा है, कोई दिली इच्छा से दो बैंक ये एल्यूमिनी एसोसिएशन की AGM है। एल्यूमिनी एसोसिएशन का ही खर्चा होता चाहिए, ऐसा एसोसिएशन की, मैं क्योंकि 30 साल से मैं एल्यूमिनी का सेलम का भी मेंबर हूँ, 30 साल से मैं देख रहा हूँ उन लोगों को भी, और हमारा बनारस का फंक्शन देख के 30 साल में 20 या 30 या 50 मैक्सिमम 100 कितने लोग आते थे, 5 लोगों में बैठ के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी इधर उधर बना के और अनाउंस करके चले जाते थे। बनारस का इवेंट उन्होंने देखा 30 साल बाद जगह है, 30 साल तो मेरे को हो गया, उससे पहले से ही चल रही है। 600 लोग आए थे, 600 AGM में, बड़ी खुशी हुई मुझे, मैं जा नहीं पाया, मैं बनारस में था, और उन लोगों के ग्रुप में मैं हूँ। एक बेच में 50-60 बच्चे होते हैं, 1,000 रुपये रख के कि एक बेच 50,000 रुपये इकट्ठे करके एल्यूमिनी का सपोर्ट करेगा। तो एक बेच में 50,000 रुपये दिए, और पर्सनली जिसने 1,50,000 इसमें बाला सुब्रमण्यम और कई लोगों ने, बालाजी पे भी आ गए यहाँ पे, वो बताएंगे, तो करीबन 15 से 20 लाख रुपए एक दिन में AGM में वहाँ पे इकट्ठे हुए। तो मैं चाहता हूँ दिल खोल के एसोसिएशन का साथ दे, आगे आइए, सपोर्ट कीजिए, और आलोक जी की बहुत बहुत दिल। आप ही अक्तर जी तो सब कहिए बच्चों के लिए, आपके भी आप हमारे जूनियर, तो आपके भी कैसे आपने काम किया इस बनारस से पास आउट 2001 का हूँ, और स्टार्टअप तो बड़ी मतलब 2 लेवल से हमने करा है। 17 साल हमने जॉब करी है। 2017 से होम बिजनेस में एक्सपोर्ट करता हूँ US के लिए, और हेलो 2017 से मैं एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया हूँ, और डे बाय डे हम ग्रो ही कर रहे हैं। और इसके लिए मैं अपने सीनियर और जूनियर को काफ़ी मैंने इसमें कॉपरेशन मुझे मिली है, और इसके लिए मैं एक बहुत ही फ्रंट लेवल पे ना आकर के काम करे, बैक साइड पे ला करके मैंने बहुत अच्छा काम करा इसमें, और मुझे इसमें बहुत खुशी मिल रही है कि हाँ, मैं जो डे बाय डे आज ग्रो कर रहा हूँ, जो एक एज ए बीइंग DST होने के वजह से ही जो है मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे इस पे बहुत काफ़ी खुशी है कि मैं एक DSTian हूँ, जिसके वजह से जो है मैं इस काम को एक अंजाम दे पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। तो एक छोटी सी मैंने डिमांड कर दी थी, छोटी सी कहेंगे, मैंने पानीपत हैंडलूम सीखी है, कितने सालों से कितने लोग आए बनारस से, सेलम से, गुवाहाटी, वेंकटगिरी सबसे पढ़ के और वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ के बुनकरों के बच्चे है ना, आज भी वो स्कूल में जाते हैं तो न उनका डिप्लोमा है, न कोई वो आगे कर पाते। उनके पिताजी मास्टर है या
जो भी एक्सपर्ट डिजाइनर है समझ लीजिए, कटी चलाते हैं, लेकिन उनके बच्चे उतना ज़्यादा कर नहीं पाते। तो हमने भाटिया साहब से IST की डिमांड की थी, 2 बार उनसे मिल चुके हैं, फाइल आगे उन्होंने भेजी हुई है और अभी और उनको ज्ञापन देना, थोड़ा स्ट्रॉन्गली अप्रोच भी लगानी है। तो हमारी इच्छा है, एलुमिनी की ये डिमांड है कि पानीपत में जल्दी से जल्दी IST खुले और उसका इनोवेशन में हम सब करें। थैंक यू। रिपोर्ट इन्होंने भेजी, इनसे रिपोर्ट मांगी है 2 बार, सेंट्रल ने रिपोर्ट मांगी है और इंस्टीट्यूट की तरफ से भी है ना पॉजिटिव रिपोर्ट गई हुई है। तो थोड़ा और जोर लगाएंगे तो जल्दी ही ये खुशखबरी अपने लोगों के बीच में होगी और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा हमारे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू। और कोई आगे आना चाहे? मिस्टर बाला, धर्मवीर जी बुला रहे हैं आपको, आगे आइए ना सर। वाराणसी से 2012 में पास हुआ और मैं अभी इस समय शाही एक्सपोर्ट में लैब में अभी कार्यरत हूँ और मुझे ये इसे रूलिंग है फर्स्ट टाइम है। और मुझे एक चीज़ मैं हमेशा महसूस किया हूँ कि कुछ एक्स्ट्रा टेक्सटाइल के बारे में या टेक्सटाइल केमिस्ट्री या कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, अगर मुझे नॉलेज लेना है तो सीनियर से मिलेंगे या बुक से कंसल्ट करेंगे। वो पर्याप्त, जैसे बुक से हम पढ़ते हैं इंग्लिश तो इंग्लिश मिलता है और हमारा बैकग्राउंड जो है इंग्लिश नहीं है, हमने हिंदी से किया है, हिंदी समझ सकते हैं, तो वो चीज़ पर्याप्त नॉलेज हमें नहीं मिल पाती है। या जो भी नए लड़के आते हैं किसी भी सेक्टर का नॉलेज लेना चाहते हैं, नहीं मिलती है टेक्सटाइल से। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कि इस एसोसिएशन द्वारा जो भी एक चैनल बना है यूट्यूब पे, उस पर टेक्सटाइल के बारे में नॉलेज भी प्रोवाइड कराया जाए ताकि सबको नॉलेज मिल सके, इसी तरीके से सब जान सके। चैनल बना दिया है, सब्सक्राइब करेंगे तो सब लोग जुड़ेंगे। जी, बस यही। थैंक यू। इससे गदगद है, आपको टोपी पहनाई जाएगी, बात थोड़ा कम हो गए हैं। थैंक यू। नहीं है, आप टीम से करेंगे, लेकिन फिर भी इतने लोग एक साथ जुड़ते नहीं। आप मेरे घर में आए, 10-20 लोग आए, चले गए। आज इतने 100 लोग हैं, तो कुछ तो फोटो लेके आए होंगे ना, इतने दिन से हम लोग उस पर चर्चा चल रही है। तो आप पूछिए अपनी टीम के लोगों से। मोहब्बत न दोस्ती के लिए, वक्त रुकता नहीं किसी के लिए, वक्त के साथ साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो वक्त के साथ साथ सारे लोग चल ही रहे हैं, अभी कुछ डिसीजन होने बाकी हैं और भंवरलाल जी ने कहा कि कुछ और स्वरचित आप सुना दें, तो एकाएक तो थोड़ा मुश्किल होता है, मगर एक पीछे जो कोरोना काल के बाद हम लोग गुजरे थे, तीसरा साल थोड़ा बेहतर हुआ था, उस पर हमने एक रचना लिखी थी। उसमें हालात भी बहुत सारे डावाडोल हुए कि थोड़ा ध्यान अगर इधर दें कि कोई आकाश तो कोई पाताल है, कोई आकाश तो कोई पाताल है, कोई है मुख तो कोई वाचाल है। वाचाल बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं, मुख शांत आदमी को कहते हैं। कोई है मुख तो कोई वाचाल है, इस धरा पे विविधता मिलेगी सदा। सॉरी, इस धरा पे विविधता मिलेगी सदा, कोई कंगाल तो कोई टकसाल है। काल की गोद में साल 2 सो गए, 2 साल हमारा काल की गोद में चला गया। काल की गोद में साल 2 सो गए, तीसरा साल 73 बहरहाल है। आईने पे लगी धूल क्या पोछना, आईने पर लगी धूल क्या पोछना, धूल से आत्मा का बुरा हाल है, धूल से आत्मा का बुरा हाल है। और सांस की हमसफर मुश्किलें हो गई, सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है आज के हालात में। सांस की हमसफर मुश्किलें हो गई, जिंदगी अब फहक एक जंजाल है। और शीत लहरों से मुझको डराते हो क्यों, शीत लहरों से मुझको डराते हो क्यों, मेरे कांधे पे माँ की गर्म शाल है। धन्यवाद। हमने ऑर्डर पानीपत में किया और जब तो हम नाम ही सुनते थे कंजू साहब को, क्या मैं साहब है,
तो ऐसे लगता था अब ये पहली बार देखा वहाँ पे होटल गोल्ड में, मेरा ये अंग्रेज कौन है। तो उस टाइम मिमिक्री कर रहे थे, मेरे को आज भी याद है। तो मैं चाहूंगा कि एक थोड़ा सा सर कुछ तो होगा सर बड़ा सन्नाटा हो गया। अरे सर राजू सर थोड़ा सर वो गुवाहाटी वाले बाहर की 10 मिनट लगाएंगे तो सब लोग बैठे आ जाइए। हमें आज ही याद है सर आपको, आइए बात करा। और यही हो गया दिए हैं, इसमें एक बहुत बात पसंद आई कि जो ट्रेनिंग होती है DST कर रहे हैं लोग, तो उसमें अप्रेंटिस टाइप की या जो बीच में जो ट्रेनिंग होती है वो हम लोग पालीपत वगैरह में अरेंज कर सकते हैं इंस्टीट्यूट के आसपास। हाँ और जो एक्सपोर्टर्स है जो अच्छा वो कर रहा है तो वो जरूर कुछ लेक्चर भी अरेंज करें, तो जरूरी है। अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, आए ऐसे न आए बरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन, आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका रुमा आपका नाम मेरा तराना नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना हो मेरे दिल के चैन, आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। झूठी मूठी मितवा बने बोले, भादो बोले कभी सावनी बोले, झूठी मूठी मितवा बने बोले, भादो बोले कभी सावनी बोले, बादलों पे चल दिख जाओ
मुट्ठी मितवा बने बोले भादो बोले कभी सावन बोले रोगी कैसा लगा मुझे आज जो उठाऊं लगाऊं कैसे मन चंचल मुझसे छल न करे बावरी बोले कभी पकीली कहे बावरी बोले कभी पकीली कहे करी करी अखियां याद करूं आरज़ू में बार बार काजल भरूं मन मितवा और पीहू बोले छुट्टी छुट्टी मितवा बने बोले भादो बोले कभी सावन बोले छुट्टी मुट्टी मितवा बने बोले भादो बोले कभी सावन बोले 30 सितंबर सैटरडे छुट्टी, 1 अक्टूबर संडे छुट्टी, 2 अक्टूबर गवर्नमेंट हॉलीडे। तो उधर गुवाहाटी साइड में ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं DSTs, तो इन लोगों का एक प्रपोजल है 30, 1, 2 3 छुट्टी मिल जाएगी तो लोगों को थोड़ा रिलैक्स रहेगा, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, क्योंकि आने जाने में टाइम लगेगा। तो टेंटेटिवली डेट इन्होंने 30 तारीख रखी है और 10 तारीख को 10 जून को आज से 1 महीना बाद करीब एक टीम जाएगी, उसमें एसोसिएशन से एक बंदा जाएगा, बनारस से, जयपुर से, जोधपुर से कोई भी जाना चाहे एक बंदा जो भी स्वेच्छा से आगे आना चाहे टीम में वो नाम दे सकता है। और इनकी तरफ से इंस्टीट्यूट में तो लोग है ही हैं और मणिपुर साइड के एक रहेंगे और एक बनारस साइड के जो भी वहाँ से पढ़ के आए हैं, बनारस के हो चाहे कहीं के बिहार के हो, उनमें से एक रहेगा, जिससे कि कॉम्बिनेशन सभी लोगों का बन के और 10 जून को वहाँ जाके डायरेक्टर के साथ में, डायरेक्टर इंचार्ज के साथ में बैठ के और हमारे सीनियर सुनीला जी भी वहीं पे हैं, उनसे भी डिस्कशन हुआ, वो लोग भी इंटीमेट करेंगे। 1 महीने का टाइम रहेगा तो लोग प्रिपेयर भी कर देंगे। तो ये टेंटेटिवली डेट है 10 तारीख की, इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ऐसा इनका प्रपोजल है और हम एग्री करते हैं। हमने बोला कि हमारे स्टूडेंट से एक बंदा जब आप बोलेंगे आपके साथ रहेगा। वेल सर, टेंटेटिवली 30 सितंबर 30, 1, 2 नहीं, वो पहले भी थे, वो देख के सब लोग प्लान करके आए हैं, वो सभी देख के प्लान करके आए हैं। टेंटेटिवली है, अभी 1-2 मीटिंग होगी। हाँ, वो एक छोटा ग्रुप है, मतलब ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक ग्रुप बनेगा, उसमें डिस्कशन होता रहेगा, सब लोगों को डिस्टर्ब ना हो और उसमें कंक्लूजन जो निकलेगा वो जनरल ग्रुप में दिया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आपको कुछ बोलना है? अच्छा, निकल क्या है आपका पुस्तक है? अच्छा, अब महिला शक्ति आपके सामने आ रही है, एक महिला शक्ति जूनियर्स, आज यहाँ पे आप सब आए, हम आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद हम मिले और मैं अपनी तरफ से क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द है नहीं फिलहाल, ना ये कि जब गुवाहाटी में होंगे तो मैं चाहती हूँ कि सभी जैसे बनारस में हुए थे बहुत धूमधाम से हो और इतना मैं भी रिक्वेस्ट करूँगी अपने गुवाहाटी की सीनियर जूनियर सबको, अपने बैचमेट को कि आगे आ जाए और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और ले। और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ पे लोग जो है वहीं रह जाते हैं पास होने के बाद, तो यहाँ पे इतना मिंगल होते ही नहीं है और हम जैसे बाहर पे आके जॉब करने के लिए हमें सबके साथ हमें लगता है कि चलना चाहिए। और जैसे बात करें हेल्प के लिए, मुझे भी बहुत हेल्प मिले थे, मैंने भी जितना मैं हो सकता है मैंने किया, लेकिन ये एक्सपीरियंस भी कुछ चीज़ बुरा लगा। और जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे इधर की एक गुवाहाटी की जब आए थे उनके पास जगह नहीं थी तो मैंने अपने घर में जगह दिए, तो जैसे मैं अपने काम के लिए जोधपुर गई थी, जब वापस आया तो मेरा जो मैट्रेस पिलो सब कुछ उठा के ले गई, तो ऐसा बुरा एक्सपीरियंस भी रहा, बट नो वे, सबका अपना किस्मत में होता है, नहीं सोचा शायद उसी का ही लिखा हुआ उस चीज़ पे। और सभी सीनियर से भी और सभी से रिक्वेस्ट इतना करना चाहती हूँ कि जब भी कोई पास आउट हो गया है आप प्लीज़ आप लोग भी हेल्प कीजिए। मैं तो थोड़ा बहुत एक्टिव रहती हूँ, ज़्यादा तो हो नहीं पाती, मेरी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं तो सभी को संभालना होता है एज ए बीइंग अ वुमन।
तो आप लोगों में वैसे रिक्वेस्ट डालती हूँ, अलुमनाई ग्रुप में मैं मैसेज देती हूँ तो बहुत सारे मेरे सीनियर्स लोग बहुत सारे आते हैं कि मुझे सीवी भिजवा दो, इसका मैं करती हूँ, तो लगे भी है बहुत सारे जॉब। और रही बात एक चीज़ जो है मैं बहुत दिनों से अपने दिमाग में चल रहा है, अभी फिलहाल कुछ जॉब वैकेंसी आए थे तो मुझे लगा कि शायद यहाँ के जो जितना बनारस है, यहाँ पे सेलम हो गया, जोधपुर हो गया, बाकी सब का बहुत सारे सीनियर से तो हेल्प करने के लिए आगे होते हैं। और रही बात गुवाहाटी के जो बच्चे हैं वो हेजिटेट होते हैं बात करने के लिए, थोड़ा इंट्रोवर्ट होते हैं। मैं बहुत बोलती हूँ, मेरी तरह सब लोग तो है नहीं, तो वो बोलते भी नहीं है और जॉब भी करना चाहते हैं। तो मैंने बात किया, वहाँ पे कांटेक्ट किया अपनी सीनियर से, अपनी टीचर से, तो कुछ लड़कियाँ चाहते कि जॉब करें, लेकिन मैंने कहा कि ऐसे स्टार्टिंग के लिए 15,000 ऑफर कर रहे हैं, तो इट्स ए गुड चांस बिकॉज मार्केट इज़ वेरी लो। मैं इस लाइन में हूँ 2004 से, मुझे पता है, मैं जिस बार के लिए भी काम कर रही हूँ इतना बिजनेस है नहीं हमारा। तो मैंने कहा कि 15,000 है, इट्स ए गुड सैलरी। हम जब शुरू हुए थे 3600 में शुरू, लेकिन I don't know, I never asked increment or anything to my boss. तो मुझे लगा कि सीखना चाहिए, स्टार्टिंग है, we should learn whatever we can without hesitating anything कि ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो अभी मैंने बात किया तो बोला हाँ ठीक है, फिर बोले सोच के बताते हो, तो उनको चाहिए 20,000 रुपये। तो ये बहुत ज़्यादा गलत मुझे लगा कि एक डिप्लोमा पास करने के बाद हमें चाहिए 20,000 रुपये। ऐसे एम्प्लॉयर, आप सब काफ़ी लोग हैं यहाँ पे एम्प्लॉयर, आप ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते, लेकिन अब पहले सीखो। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे बहुत सारे सर ने कहा है, बहुत सारे लोगों ने कहा है कि इंस्टीट्यूट में जाके, स्पेशली हमारे गुवाहाटी काफ़ी पीछे रह गया है, गुवाहाटी हो, बगल के सारे हो, तो स्पेशली सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर बच्चे को थोड़ा मोटिवेट की ज़रूरत है कि हम जैसे पास आउट होने के बाद आगे आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उनको यही लगता है कि बस जाएंगे, सीनियर लोग नौकरी कर रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, हमें भी जाके बस 30-40 हज़ार मिलेंगे। वो नहीं होता प्रैक्टिकली इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा, हम लोग ये एसोसिएशन के अंदर में है, हम सब डिस्कस करेंगे, जो भी थोड़ा फ्री टाइम होगा या हम लोग डिसीजन लेंगे जो भी रिस्पेक्टफुल सीट पे है। आप लोग बताइए कौन कहाँ जा सकता है, मैं रेडी हूँ, अगर मुझे जाना होगा आई कैन गो। तो मैं चाहती हूँ थोड़ा मोटिवेट करेंगे, जो जितना स्टडी में मिलता है दिस इज नॉट द सेम दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन इंडस्ट्री। हमें सीखना है, हमें सबसे मिलना है, और ये नहीं कि आते ही 20-40 हज़ार दम मार के मिले। तो यही एक बहुत बुरा हमें लगा कि हमेशा। और रही बात जो टीचर्स वहाँ रहता है वो कितना समझाए, कुछ टीचर्स हैं वो एक्सपीरियंस है, जॉब करने के बाद उनको मिल जाता है गवर्नमेंट सेक्टर में, बट बहुत लोगों को नहीं मिलता, तो वो भी नहीं बता सकते। बट आई थिंक वी आर द ओनली वेरी गुड सोर्स कि वी कैन गो देयर एनी इंस्टीट्यूशन एंड वी कैन एक्सप्लेन देम हाउ टू हैंडल आफ्टर DSC पास आउट। तो वही ये बात बताना, मतलब मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी जो मेरे दिमाग में है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन and everyone. Thank you so much. अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आज का जो AGM है ये ऑर्गेनाइज दिल्ली NCR में हुआ, और हमने इनको एश्योर किया था हमारी टीम को कि दिल्ली NCR में ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हम लोग दिल्ली NCR के मिलके ही इसका खर्चा उठाएंगे। वो लोग अलग बैंक का है, PNB वाला स्कैनर है, 1100 रुपये स्कैन करके उसमें डाल दें, अपना नाम डिटेल वगैरह स्क्रीनशॉट मेरे को भेज दें, तो उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग आज आए हुए हैं क्योंकि जाने के बाद कुछ नहीं होता और नहीं कोई फॉलोअप कर पाता। इंटरेस्ट है तो आज भी कर सकता, नहीं इंटरेस्ट है तो सालों साल आएगा और चला जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये कि ये एसोसिएशन को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, क्योंकि पैसा नहीं देगा तो नहीं चलेगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है आगे एसोसिएशन को बढ़ाने में, स्ट्रॉन्ग करने में, वो अपना अपना एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करें, और जो लोग कुछ सपोर्ट करना चाहें AGM के लिए, आज के खर्चे के लिए, वो वेलफेयर फंड में डालें, जिससे कि हम इसको कल हम इस चैप्टर को खत्म करके और ग्रुप सारा के साथ काम करें। थैंक यू।
advance. So once again, thank you so much. Please enjoy your rest of the evening here. Have the dinner. दिल्ली में